हेलो बच्चों, मैं हूं सलमान सिद्दीकी। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स मॉनिटर पर। बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया टॉपिक, रैशनल इनइक्वालिटी। बच्चों, इसको पढ़ाने से पहले मेरा पिछले वीडियो लेक्चर नंबर 2 में एक छोटा सा टॉपिक बच्चों बच गया था। वीडियो लंबी होने की वजह से मैंने उस वहाँ पे ड्रॉप कर दिया था, पर आज मैं ज़रूर से इसको कवर करने वाला हूँ बच्चों। थोड़ा सा 2 मिनट का टॉपिक है। इससे पहले मैं उसको कवर करूँ बेटा, रैशनल इनइक्वालिटी को कवर करूँ, तो इससे पहले मैं ये बढ़ा दूँ। लेकिन आप लोग ये बात समझ लीजिए कि रैशनल इनइक्वालिटी को समझने के लिए आपको मेरा वीडियो लेक्चर नंबर 2 तो देखना ही पड़ेगा बच्चों, क्योंकि वहाँ हमने बहुत बेसिक से कवर किया हुआ है। तो चलिए, हम ज़्यादा टाइम का लॉस नहीं करते बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो पिछला टॉपिक बचा हुआ है उसको रिस्टार्ट करते हैं। जो लेक्चर नंबर 2 में लास्ट टॉपिक बच गया था बच्चों, वो ये है कि प्रॉपर्टी डाल लीजिए आप इसको, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी के नाम से। प्रॉपर्टी इसको बोल इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपके लिए। क्या प्रॉपर्टी है भाई लीनियर इनइक्वालिटी से के रिगार्डिंग? ये कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चों? आइए हम जानने की कोशिश करते हैं इसमें। तो चलिए देखते हैं बच्चों, बहुत टाइम का लॉस नहीं करते हैं भाई, वैसे भी टाइम का लॉस हो चुका है थोड़ा सा। आइए देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए बच्चों कि हमारे पास दो रियल नंबर है, ए बी है। ए और बी का मल्टीप्लाई किया, अगर ये पॉजिटिव आ जाए, हमारे दो रियल नंबर है, हमारे पास दो रियल नंबर है बच्चों, अगर ये पॉजिटिव आ जाए यानी ए बी ग्रेटर देन जीरो। ए बी ग्रेटर देन जीरो मतलब ए और बी का जो प्रोडक्ट है, जो मल्टीप्लाई है, वो जीरो कब होगा बच्चों? ओ सॉरी, वो जीरो से बड़ा कब होगा, यानी कि पॉजिटिव कब होगा? तो बताइए आप, इसमें दो केस बन सकते हैं भाई। पहला सिनारियो क्या हो सकता है? पहला केस या सिनारियो क्या हो सकता है भाई? या तो ए भी पॉजिटिव हो, एंड बोलेंगे। क्यों एंड बोल रहे हैं भाई? क्योंकि दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। मतलब कहने वाला, ए भी जीरो से बड़ा हो और बी भी जीरो से बड़ा हो, तभी दोनों का प्रोडक्ट जो है हमारा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ए जीरो से बड़ा हो, बी जीरो से बड़ा हो, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यह है, ए की वैल्यू भी जीरो से बड़ी लेनी होगी और बी की वैल्यू भी हमें जीरो से बड़ी लेनी होगी बच्चों। तो जब जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ साइड में दिखा दे रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल ले लूँ, जैसे मान लो एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी लेनी है, जैसे मुझे ए की वैल्यू, तो जीरो से बड़ी लेनी है ए की वैल्यू। इसका मतलब क्या है? मतलब पॉजिटिव ले लिया, मान ली 2 ले लिया, जीरो से बड़ा है 2। और ये ए की वैल्यू हम मान लेते हैं बच्चों, ए की वैल्यू ये है 2, जीरो से बड़ा है। बी की वैल्यू हम मान लेते हैं 3 है, ये भी तो जीरो से बड़ा है। तो अब इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करें दोनों का बेटा, तो क्या आएगा? 2 3 जा 6। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? 6 आ जाएगा। क्यों 6 आ जाएगा? अब देखिए यहाँ 6 आ गया ना, तो 6 क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है भाई। ये 6 जो होगा, जो है ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो 6 है। वो पॉजिटिव कैसे क्यों आया? क्योंकि ए भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है। जब दोनों पॉजिटिव होगा और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका जो रिजल्ट आएगा बेटा, वो भी पॉजिटिव ही आएगा। इसलिए हम यहाँ बोल सकते हैं कि ए की वैल्यू भी जीरो से बड़ी, ए बी पॉजिटिव हो, इस बात के लिए ए भी जीरो से बड़ा होना चाहिए यानी पॉजिटिव होना चाहिए, बी भी जीरो से बड़ा होना चाहिए यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए। तब दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा? हमारा जीरो से बड़ा आएगा। अब केस सेकंड, इसमें क्या बन सकता है भाई? अब और किस केस में ये जीरो से पॉजिटिव हो सकता है भाई? और किस केस में? या तो ए भी लेस देन जीरो हो, बी क्या होगा? बी भी लेस देन जीरो हो। मतलब ए बी के पॉजिटिव होने के दो केस हैं। एक केस ये है कि ए और बी दोनों ही पॉजिटिव हो, तब उनका मल्टीप्लाई पॉजिटिव आएगा। दूसरा केस क्या बन रहा है? दोनों ही नेगेटिव हो, तब उनका मल्टीप्लाई पॉजिटिव आएगा। भाई इसका तो एग्जांपल हमने दिखा दिया, यहाँ एग्जांपल यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। जैसे हमने मान लिया ए की वैल्यू 2 है, यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, बी की वैल्यू 3 है, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी कितना आ जाएगा भाई? 6 आ जाएगा। ये 6 आएगा, ये भी तो पॉजिटिव है और ये दोनों तो पॉजिटिव थे ही, और दोनों पॉजिटिव को मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव आया। तो भाई देखिए पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब दोनों पॉजिटिव होगा तो ही उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे देखिए दोनों या तो नेगेटिव हो तो भी प्रोडक्ट उसका पॉजिटिव आएगा। कैसे एग्जांपल लेके समझते हैं, एक नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लो ए की वैल्यू हमने ले लिया -2, बी की वैल्यू ले लिया -3। अब देखिए दोनों ही नेगेटिव है, ये भी जीरो से छोटा है, ये भी जीरो से छोटा है, दोनों ही नेगेटिव ले लिया हमने। अब दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे देखिए दोनों ही नेगेटिव हो गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आप कैसे? -2 इंटू -3 जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? -6। यहाँ पे क्या है? +6 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 3 6 +6 आ गया, यानी कि क्या आ गया? ये पॉजिटिव। मतलब कहने का मेरा सीधा सा मतलब बच्चों ये है कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव तभी होता है जब दोनों नंबर्स पॉजिटिव हों आपस में, या फिर दोनों नंबर नेगेटिव हों, तब जाके उनका जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव होगा, अदरवाइज पॉजिटिव नहीं है। अब हमने अभी तक देखा कि ए बी ग्रेटर देन जीरो। अब हम देखें बच्चों ए बी लेस देन जीरो। अगर ए बी जीरो से कम है, ए बी जीरो से कम है मतलब ए और बी का प्रोडक्ट यानी ए और बी का मल्टीप्लाई जीरो से कम यानी कि नेगेटिव होना चाहिए। वो कब हो सकता है? यानी कि इन दोनों में से कोई एक क्वांटिटी पॉजिटिव हो और कोई एक
नेगेटिव हो बच्चों, तभी ऐसा होगा। तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, जो चाहे पहला वाला पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव, चाहे पहला वाला नेगेटिव हो दूसरा वाला पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, ये हो सकता है, इसलिए तो दो केस बन रहा है। एक में पहला वाला पॉजिटिव पहला वाला पॉजिटिव दूसरे वाले का नेगेटिव लेंगे, और दूसरा केस में जो है पहले वाले का नेगेटिव और दूसरे वाले को पॉजिटिव लेंगे। तो दो केस इसलिए बना है यहाँ पे। तो पहले ऊपर वाले में भी देखिए यही इसलिए दो केस बना था, यहाँ पर भी दो केस बने हुए हैं। तो चलिए देखते हैं ए बी कब होगा, या ए ग्रेटर देन जीरो हो एंड बी लेस देन जीरो। एंड क्यों लगा है भाई, क्योंकि ये दोनों ही कंडीशन होनी चाहिए। ए जीरो से बड़ा होना चाहिए यानी पॉजिटिव होना चाहिए, बी नेगेटिव होना चाहिए, तभी दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। तो चलिए एग्जाम्पल से इस बात को हम समझ लेते हैं। ठीक है, ये केस वन था आपका, ये केस वन है। एग्जाम्पल से इस बात को समझ लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए एक नंबर पॉजिटिव, यानी ए की वैल्यू हमने पॉजिटिव ले ली क्योंकि पॉजिटिव है। अब बी की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या ले, नेगेटिव लेना है। मान लीजिए -3 ले लिया हमने, नेगेटिव ले लिया। अब दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, मल्टीप्लाई किया दोनों का, कितना आएगा 2 इंटू कितना आएगा -3, कितना आ गया भाई -6 आ गया। अब -6 आ गया, ये क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, नेगेटिव आ रहा है कि नहीं है बच्चों, नेगेटिव आ गया। देखिए, तो एक नंबर पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होता है तो मल्टीप्लाई हमेशा नेगेटिव आता है, यानी कि इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए। अच्छा, ये और क्या बन सकता है, ये एंड ये बनेगा, और यानी अथवा या जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं ऑप्शन बताने के, चाय लेंगे या कॉफ़ी, ये मतलब है ये चीज़ लेंगे या ये चीज़ मतलब क्या। केस 2 में आ जाओ आप लोग। केस 2 में क्या है, जैसे हम मान लीजिए इस बार ए नेगेटिव ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए ए पॉजिटिव लिया था हमने, यहाँ पे बी नेगेटिव। इस बार हम कह रहे हैं कि ए नेगेटिव ले लें एंड हमने क्या ले लिया, बी को हमने पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, ए का नेगेटिव और बी को हमने पॉजिटिव ले लिया। अब यहाँ पे भी एग्जांपल दिखा सकते हैं, क्या कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, कोई एक क्वांटिटी नेगेटिव हो कोई एक पॉजिटिव हो तो दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव ही आएगा। चलिए देखते हैं, ए की वैल्यू हम मान लेते हैं 2, -2 मान लेते हैं इस बार। -2 क्यों मान लेते हैं भाई, क्योंकि हमने नेगेटिव ए को ले रखा है, इस बार बता रखा है ऊपर, और साथ में एंड हमने क्या लिया, बी की वैल्यू क्या ले लिया हमने यहाँ पे, बी की वैल्यू हम ले रहे हैं, कितना है 3 ही है। अब दोनों का मल्टीप्लाई करो, ए बी कितना आएगा, -2 इंटू कितना आएगा 3, यानी कितना -6। देखिए अगेन यू विल गेट सेम वैल्यू -6। दिस इज आल्सो अ नेगेटिव क्वांटिटी, ये भी क्या है, नेगेटिव है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, दोनों केस, पहला केस बनेगा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लो, दूसरे वाले में पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव ले लो। तो ये दो केस बनेंगे तो जा करके ए बी जो होगा 0 से कम होगा। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यानी कि दो नंबर को नेगेटिव होने के लिए किसी एक को उनमें से पॉजिटिव होना होगा, एक नंबर को, और उनमें से किसी एक को नेगेटिव होना होगा, तब जाकर दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा। लेकिन उसके लिए दो केस बन गए। ओके बच्चों, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। जैसे मान लीजिए हमारे पास बेटा ये एक सवाल है, उस प्रॉपर्टी पर बेस्ड, जो अभी हमने आपको प्रॉपर्टी डिस्कस किया है, उस प्रॉपर्टी पर बेस्ड एक सवाल है। चलिए इस बात को उस प्रॉपर्टी को समझते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए हमारे पास ये यहाँ पे भी दो यहाँ पे प्रोडक्ट है, x-1 है और एक x-4 है। भाई दो प्रोडक्ट हमारे पास है यहाँ पे, x-1 x-4। इन दोनों का हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों एक साथ लिखे, मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है, यानी पॉजिटिव है। यानी ये कौन सा केस दिख रहा है, ये दिख रहा है ए बी ग्रेटर देन 0 वाला केस दिख रहा है। दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा होगा। देखिए ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0, ए है ये बी है, ए बी ग्रेटर देन 0 के, इस तरह का केस दिख रहा है यहाँ पे। तो बताइए इसमें क्या क्या केस बने। केस नंबर 1 क्या बन सकता है भाई, केस नंबर 1 क्या बनेगा, या तो x-1 भी 0 हो एंड क्या बनेगा, x-4 भी 0 हो, सॉरी 0 से बड़ा हो, ये भी 0 से बड़ा हो, ये भी 0 से बड़ा हो, तब जाके दोनों का प्रोडक्ट जो है 0 से बड़ा आएगा, पॉजिटिव आएगा इसके अकॉर्डिंग। केस 2 क्या बनेगा बच्चों यहाँ पे, और ये लाइन और या तो ये बनेगा। देखिए क्या बनेगा, केस 2 में क्या बनेगा, या तो दोनों नेगेटिव हो, दोनों नेगेटिव मतलब x-1 लेस देन 0 एंड x-4 क्या हो, लेस देन 0, या तो ये केस बनेगा ये। चलिए पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा, 1 को इधर भेजेंगे, 1 उधर रिप्लेस होगा तो क्या होगा, x ग्रेटर देन 1 आ गया, एंड इसको उधर रिप्लेस करें, x ग्रेटर देन 4 मिल गया। अब देखिए यहाँ x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, एंड बोल रहा है एंड, और यहाँ x की वैल्यू 4 से ज़्यादा है। तो भाई जब एंड होता है तो हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें क्या एंड बोला गया था क्या, नहीं, हमें क्वेश्चन बच्चों अपने से पहचानना है।
अब यहाँ पे अगर बोल रहा है कि ए बी पॉजिटिव, उसके लिए ए और बी को क्या होना, ए और बी क्या होने चाहिए, तो एक ऑब्वियस बात है कि भाई ए भी पॉजिटिव होना चाहिए और बी भी पॉजिटिव। आप ऑटोमेटिक यही तो बताओगे कि ये बताओगे कि ए पॉजिटिव हो या बी पॉजिटिव, ऐसे बताएंगे आप, ऐसा तो आप बताएंगे नहीं। भाई ए पॉजिटिव हो या बी पॉजिटिव हो, ए या पॉजिटिव या बी पॉजिटिव, इसका मतलब ये होगा कि ऑप्शन बता रहे हैं केवल उन दोनों में से कोई एक पॉजिटिव है, तो कोई एक के पॉजिटिव हो जाने से फंक्शन प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव नहीं होगा। क्या होगा, दोनों ही पॉजिटिव होना चाहिए, तो दोनों बताने के लिए एंड लगाते हैं आप। तो इसलिए यहाँ पे अब इन दोनों का इंटरसेक्शन नंबर लाइन में दिखा देते हैं। ये नंबर लाइन में क्या है, दो नंबर है, 1 है, ये 0 मान लो, ये 2 है, 3 है, ये 4 है, मान लेते हैं 5 है। तो यहाँ पे देखिए पहले वाले में क्या देख रहे हैं, 1 से ज़्यादा होना चाहिए, 1 से ज़्यादा, 1 पे ओपन इंटरवल लगाएं, क्योंकि यहाँ इक्वल साइन नहीं, तो ओपन इंटरवल के लिए हम लोग ये दिखाते हैं, मैंने लेक्चर नंबर 2 में बताया है। ठीक है, ये आपका 1 से क्या हो जाएगा, 1 पर मैंने क्या बोले, होलो स्फीयर बना दिया, होलो सर्कल बना दिया। अब यहाँ पे ये कहाँ से कहा, 1 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा यानी 1 से ज़्यादा यानी इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या हो रहा है, ये क्या बता रहा है, 4 से ज़्यादा, ये भी बता रहा है, ये भी होलो होगा क्योंकि 4 के पास यहाँ पे भी इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो इनको मतलब हम क्या करेंगे, इक्वल नहीं है तो मतलब यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, होलो सर्कल बनाएंगे। ये भी कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो देखा जाए तो ये 1 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है, दूसरे वाले में देखा हमने 4 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है बच्चों। इसका मतलब दोनों में, और दोनों के बीच में एंड है, ये एंड ये, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। दोनों में इंटरसेक्शन कॉमन क्या है, दोनों में, भाई दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये पोर्शन तो कॉमन आ रहा है, ये दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। कहाँ से कहाँ कॉमन आ रहा है, 4 से लेके इन्फिनिटी तक दोनों कॉमन है। भाई दोनों यहाँ पे एक साथ दिखाई दे रहे हैं, दोनों एक साथ हो गए, इसका मतलब ये दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब ये 4 से लेके इन्फिनिटी कॉमन आ रहा है। तो इसका आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू 4 से इन्फिनिटी। 4 क्या है, पहले 4 को देखना, 4 क्या ओपन में रहेगा, क्योंकि ओपन इंटरवल का यहाँ पे आपने दिखाया है कि जो सर्कल बनाया हुआ है आपने, ओपन होलो सर्कल बनाया है। तो होलो सर्कल क्या होता है, ओपन इंटरवल को शो करता है, जो कि हमने लेक्चर नंबर 2 में बताया है। ओपन इंटरवल 4 कॉमा क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। ये हमारा इस पहले केस से मिल गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब इस 1 को यहाँ भेजेंगे तो कितना आएगा, x लेस देन 1 हो जाएगा। भाई यहाँ गया, लेस देन था, एंड ये क्या बनने वाला है, x माइनस 4 क्या होगा, लेस देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, x लेस देन कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 से कम चाहिए, 1 से कम, तो नंबर लाइन पे आइए, ये आपका क्या है, 1 हो गया, मान लीजिए 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, एंड सो ऑन बढ़ता जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी बढ़ा सकते हैं ऐसे, एंड सो ऑन। अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्या होगा, 1 से कम चाहिए, 1 पे भी देखिए यहाँ इक्वल नहीं लगा, जब भी इस इक्वालिटी के साथ इक्वल नहीं लगा इन इक्वालिटी के साथ, तो समझ लीजिए इसको ओपन में लेना है। तो इसलिए 1 पर हमने क्या लिखा, ओपन इंटरवल का एक सिंबल बनाया, वो क्या है, हमने होलो सर्कल बना दिया। ये कहाँ, 1 से कम यानी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 1 से कम यानी 1 से कम इधर जाएगा माइनस इन्फिनिटी की तरफ। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, 4 से कम, यानी ये भी 4 पर भी ओपन होगा, क्योंकि यहाँ भी इक्वल नहीं है। तो 4 से कम यानी ये भी 4 से कम आएगा, इधर आएगा माइनस इन्फिनिटी की तरफ। भाई 4 से ज़्यादा बोलता तो उधर जाते, 4 के राइट हैंड साइड जाते, 4 से कम बोल रहा है 4 के लेफ्ट हैंड साइड आएंगे, इधर जाएंगे। दोनों में कॉमन पोर्शन यहाँ पे क्या आ रहा है, एंड लगा है, तो एंड मतलब दोनों में क्या होगा, कॉमन। दोनों में कॉमन क्या है, ये पोर्शन दोनों में कॉमन, दोनों कहाँ साथ हो गए, ये यहाँ से चल पड़ा है इस साइड, ये 4 से चल पड़ा है इस साइड, दोनों में कॉमन पोर्शन यहाँ से 1 से दोनों कॉमन हो गए हैं। 1 से कहाँ तक कॉमन रहेंगे, माइनस इन्फिनिटी तक। इसलिए इसका सोल्यूशन क्या हो गया, x बिलोंग्स टू क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी कॉमा 1। दोनों ओपन में क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए ओपन में आ गया ये 1। ठीक है, और इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी ये तो मैं बता ही चुका हूँ कि ओपन में हमेशा ये रहते ही हैं, इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो इस वाले का सोल्यूशन ये आया है बच्चों, और इस वाले का सोल्यूशन ये आया है। तो क्या हमारे आंसर ये हो गए, क्या ये हमारे आंसर नहीं है। अभी हमने देखा क्या, हमको क्या है भाई, ए बी कुछ पॉजिटिव होने के लिए, ये वाला पॉजिटिव होने के लिए हमें क्या करना होगा, ए बी पॉजिटिव होने के लिए हमको क्या करना होगा, ये एंड ये केस बन सकता है, एक पॉजिटिव हो, दोनों ही पॉजिटिव हो, ये बन गया एंड। तो इसको निकाला मैंने, इसको निकाला, दोनों का इंटरसेक्शन, क्योंकि दोनों के बीच एंड था। फिर इसके बाद यहाँ पे हम आ गए, इसको निकाला, एंड करके इसको भी निकाला, मैं दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ भी निकाल लिया, क्योंकि एंड लगा है दोनों के बीच में। अच्छा, इसके बाद ये बनेगा या ये बनेगा, यूनियन होगा, क्योंकि यहाँ पे और है, और के लिए हम लोग यहाँ दिखा दे रहे हैं, और के लिए हम लोग यूनियन लगाते हैं, और एंड के लिए हम लोग इंटरसेक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे देखिए दोनों के बीच का यूनियन आना है। तो यूनियन कैसे आएगा दोनों के बीच बच्चों, हम यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये कहाँ जा रहा है, 4 से इन्फिनिटी जा रहा है, 4 पर ओपन इंटरवल है, क्योंकि ओपन लगा है, 4 पर ओपन देखा, 4 से इन्फिनिटी जा रहा है। ये वाले में देखिए क्या जा रहा है, 1 से
पीछे आ रहा है, 1 से माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, यानी कि 1 से कहाँ जा रहा है, ये 1 से जा रहा है माइनस इन्फिनिटी, ये इधर जा रहा है। अब इसका जो हमें क्या लेना है, दोनों का यूनियन लेना है। यूनियन कैसे लोगे, ये क्या है 1 से माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होने वाला है, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक होगा। 1 से 4 के बीच में कोई नंबर तो होगा नहीं, क्योंकि ये खाली हो गए। 1 से ये 4 से ये इन्फिनिटी जा रहा है, ये 1 से माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, तो बीच की कोई वैल्यू नहीं ले रहा है ये। इसका मतलब यूनियन साथ में अब 4 से इन्फिनिटी जा रहा है, 4 से लेके इन्फिनिटी। ये हमारा जो होगा फाइनल आंसर हो गया बच्चों, इसको बता लीजिए। अभी आपने देखा इसको x-1 x-4 को सॉल्यूशन इस तरह से। भाई इसको करने का एक और मेथड है हमारे पास, एक और तरीके से हम इसको कर सकते हैं हम लोग। वो कौन सा मेथड है, वेवी कर्व मेथड। ठीक है, वेवी कर्व मेथड से क्वेश्चन और इजी वे में सॉल्व हो जाता है। ये हमारा जो आंसर आया यहाँ पे लास्ट में आप देख सकते हैं, ये बहुत इजी वे में हमारा सीधा नंबर लाइन पे हम लोग शो करके पा सकते थे, तो वो वेवी कर्व मेथड होता है। तो चलिए अब इसी क्वेश्चन को हम वेवी कर्व मेथड से भी समझते हैं, और साथ ही ये समझते हैं कि वेवी कर्व मेथड इसका नाम क्यों पड़ा। तो आइए देखते हैं बच्चों। ठीक है, पहले इसको तो आपने नोट कर लिया होगा वैसे। अब क्वेश्चन हम फिर से देखते हैं बच्चों, आपके लिए हमको दिया है। पहले इनके क्या निकालेंगे हम लोग, क्रिटिकल पॉइंट। वो क्रिटिकल पॉइंट क्या है, वो क्रिटिकल पॉइंट ऐसे पॉइंट होते हैं जो इस एक्सप्रेशन को जीरो करने की ताकत रखते हैं। तो बताइए ये एक्सप्रेशन जीरो कब हो सकता है, x-1 जीरो कब होगा, जब x की जगह पे आप 1 रखेंगे। तो आप x की जगह पे 1 रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, आप फिर x की जगह पे 4 रखेंगे तो ये जीरो होगा। यानी कि ये x इक्वल टू 1 पर जीरो हो रहा है, x इक्वल टू 4 पर जीरो हो रहा है। इसका मतलब ये दो वैल्यू क्या होंगे, इसके क्रिटिकल पॉइंट होंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट मेथड भी कहते हैं वेवी कर्व मेथड को हम लोग। तो चलिए देखते हैं, तो नंबर लाइन में सीधा दिखा। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे भाई इसके, क्रिटिकल पॉइंट। भाई क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे क्या क्या आ गए हमारे पास, क्या क्या मिल गया, 1 और क्या मिल गया, 4 हो गए हमारे क्रिटिकल पॉइंट मिल गए। अब इस 1 और 4 को क्या करते हैं, नंबर लाइन पे शो करेंगे। अब हम लोग नंबर लाइन पे 1 पहले आएगा फिर 4 होगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 1 और 4 क्या हुआ भाई, यहाँ पे 1 और 4 यहाँ पे इस नंबर लाइन को 3 पार्ट में बांट दिया। ए पार्ट हो गया ये वाला बी पार्ट हो गया, ये वाला सी पार्ट हो गया। तो 3 पार्ट में बांट देना, ए बी सी। ठीक है बच्चों, अब ये 3 पार्ट बांट दिया, तो हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए कुल मिला जुला के इनका प्रोडक्ट का जो इनकी वैल्यूज़ है वो हमें क्या चाहिए, 0 से बड़ी चाहिए। 0 से बड़ी चाहिए मतलब इन 3 पार्ट में 0 से बड़ा चाहिए, इसका मतलब पॉजिटिव चाहिए एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव इन तीनों पार्ट में, जिसमें जिस पार्ट में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी वही हमारा सोल्यूशन होगा। तो देखते हैं चलिए यहाँ पे। अच्छा 4 से ज़्यादा अगर हमने वैल्यू रखा है इसको एक्सप्रेशन में, देखिए 4 से ज़्यादा वैल्यू यानी 5 रख दिया। भाई 4 से ज़्यादा मतलब इस वाले ए वाले हम पार्ट में आ रहे हैं, तो ए की वैल्यू 4 से ज़्यादा कोई वैल्यू रख दो, हम 5 रख दिया। अपने मन के 4.5, 4.5, 4.3 कुछ भी रख दो, पर हम एक जनरल वैल्यू ले रहे हैं ताकि सोल्यूशन हम आसानी से पा सकें। 4 से ज़्यादा रख दो, हमने 5 रख दिए। 5 - 4 किया, कितना आ गया, 1 आ गया, यानी कि +1 आया है। यहाँ 5 रखोगे, 5 आ गया, 4 +4 आया है। +1 और +4 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 आएगा, यानी पॉजिटिव आएगा कि नहीं। यानी 4 से ज़्यादा रखने पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव दे रहा है ये, इसलिए ये पॉजिटिव वाला क्या होगा, एरिया हो गया कि पॉजिटिव लगा, क्योंकि 4 के बाद कोई भी वैल्यू रखोगे सब पर ये पॉजिटिव दे रहा है ये एक्सप्रेशन। इसका मतलब ये पॉजिटिव वाला क्षेत्र हो गया। जो पार्ट ए है हमारा वो पॉजिटिव हो गया। पार्ट बी में देखते हैं, पार्ट में 1 से 4 लिखा हुआ है। 1 से 4 के बीच कोई वैल्यू रखो, 2 और 3 आ रहा है। 1 और 4 के बीच में 2 रख सकते हो, और 2 रख के देखो यहाँ पे 2 - 4 किया, कितना आया, -2। यहाँ पे 2 - 1 किया, 2 में से 1 किया, +1। यहाँ 2 में से 4 गया, -2 और +1 जब दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, यहाँ रख के चेक कर लो बच्चों। यहाँ पे इसके बीच में हमने रख दिया 2 - 1 कर दिया हमने यहाँ पे, इंटू इसमें क्या कर दिया, 2 - 4 कर दिया हमने यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 - 1 किया हमने, कितना आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, ये कितना आ गया, -2 आ गया, यानी कितना आ गया, -2, यानी कि नेगेटिव आ रहा है। ये क्या आ रहा है, ये हमारा क्या आ गया, ये नेगेटिव है। इसका मतलब ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इस 1 से लेकर 4 के बीच में कोई भी वैल्यू रखने पर नेगेटिव आ रहा है। 1 से लेकर 4 हमने यहाँ पे रखा क्या, 2 रखा। आप इसी तरह 3 भी रख के चेक कर सकते हो तो भी यही आएगा, यानी ये नेगेटिव वाला पार्ट हो गया। उसके बाद फिर 1 से कम रखने वाली बात हो रही है। भाई इस वाले जब सी पार्ट में आएंगे तो सी पार्ट कौन सा है, 1 से लेके कहाँ तक है, -∞, यानी 1 से लेकर -∞ रखेंगे। 1 से लेकर -∞ के बीच कौन सी वैल्यू आएगी, 0 आएगा। 1 से -∞ 0 भी तो आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, फिर -1 आएगा, इस तरह बढ़ता जाएगा। तो 0 रख के हम चेक कर ले रहे हैं। यहाँ x की जगह 0 रखो, x की जगह पे 0 रखोगे तो 0 - 1 हो गया। यहाँ x की जगह पे 0 रखोगे तो 0 - 4 हो गया।
है ना, कितना आएगा, 0 -1 यानी -1 आ गया, इंटू यहाँ कितना आएगा, -4 आ गया। दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, +4 आ गया, यानी कि ये क्या आ रहा है हमारा, पॉजिटिव आ रहा है। बल्कि इसको ऐसे लिख लोगे, ये क्या आ रहा है हमारा, नेगेटिव आ गया, जो पॉजिटिव आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि क्या वैल्यू रखने पर पॉजिटिव है, एक्स वैल्यू आपने क्या रखा है, यहाँ पे आपने 0 रखा है, यहाँ पे एक्स वैल्यू आपने क्या रखा था, 2 रखा था। तो इन दोनों के बीच में वैल्यू 2 या 3 होती है, मैंने 2 रख के चेक किया, नेगेटिव आ रहा है। अब हमको क्या दिखाना है यहाँ पे, इस वैल्यू यहाँ पे 2, बल्कि यहाँ दिखा दीजिए आप, एक्स की वैल्यू क्या रख दी हमने यहाँ पे, 2 रख दिया था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इस केस में नेगेटिव आ रहा था, कब नेगेटिव आ रहा था, 2 रखने पे। 2 कहाँ आ रहे हैं, इन दोनों के बीच में, यानी ये नेगेटिव वाला पोर्शन हो गया। इसका मतलब ये पॉजिटिव दे रहा है, कब पॉजिटिव दे रहा है, जब एक्चुअली 0 रख रहा है। 0 कब, यानी 1 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में जो कोई वैल्यू रख रहे हैं वो पॉजिटिव दे रहा है, यानी फिर से अगेन क्या होगा, ये फिर से हमारा क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। यानी कि पहला पार्ट पॉजिटिव हो गया, दूसरा पार्ट नेगेटिव हो गया, तीसरा पार्ट फिर पॉजिटिव हो गया। यानी कि हमको आंसर कौन सा चाहिए, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाला कौन कौन सा पार्ट है, ए पार्ट पॉजिटिव है और सी पार्ट पॉजिटिव है। बी वाला पार्ट हमारा आंसर का पार्ट नहीं होगा, मतलब बी वाले को हम आंसर में लेंगे ही नहीं। क्यों नहीं लेंगे आंसर में, क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है, 1 से 4 के बीच में नेगेटिव आ रहा है, हमें पॉजिटिव चाहिए। तो इसलिए हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो गया, एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, 4 से ज़्यादा और -1 से माइनस, और साथ में क्या 1 से कम। 1 से कम यानी क्या होगा, -∞ से 1 हो जाएगा। यूनियन क्यों लिखेंगे, क्योंकि 2 पॉजिटिव है ना, दोनों पॉजिटिव कैसे लिखेंगे, इसको भी दिखाएंगे, यूनियन लगाएंगे। यूनियन क्यों यहाँ लगा रहे हैं, यूनियन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। भाई हमारे अब ये यूनियन का एक तरीके से यूज हम इसलिए भी कर रहे हैं, भाई यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, अब हमने बोला हमको क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो हमको पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव यहाँ तो 2 है, तो या तो ये होगा या ये होगा। हम या एक शब्द लगा रहे हैं, ये पॉजिटिव होगा या फिर ये पॉजिटिव। भाई 2 पॉजिटिव है तो ऐसे ही तो बोलोगे, या लगाओगे दोनों के बीच में ना, तो या का मतलब है दोनों के बीच में क्या होगा, हमारा यूनियन होगा। तो इसलिए यहाँ पे यूनियन में जिसका ये आंसर तो दे दिया, कहाँ 1 से लेकर -∞, तो लिख दिया 1 से लेकर -∞। ओपन क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं था, क्वेश्चन में इक्वल टू का साइन नहीं था, इसलिए ओपन इंटरवल में इसका आंसर दे रहे हैं। और साथ साथ यूनियन, और यहाँ पे 4 से इन्फिनिटी वाले पॉजिटिव है, तो इसको भी लिखोगे 4 से इन्फिनिटी। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये तो छोटे में हमने कर दिया, पहले वाला मेथड में हमने देखा उसमें भी आंसर यही आ रहा था, सेकंड वाले में आंसर ये आ रहा है। तो इसको बोलते हैं वेवी कर्व का एक्चुअल में नाम क्या पड़ा, वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था ये, फिर भी बता दें। ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, 4 से ज़्यादा पॉजिटिव दे रहा है, तो हमने क्या किया, 4 से ज़्यादा पॉजिटिव के लिए ऊपर से ग्राफ आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू लेकिन इनके बीच में नेगेटिव हो गया, नेगेटिव होने के बाद फिर से पॉजिटिव हो गया। ये देखिए फिर से क्या हो गया, पॉजिटिव, नेगेटिव होने के बाद फिर पॉजिटिव, कि एक वेव जैसा बन गया। ये क्या है, एक वेव बन गया आपके सामने, एक वेव बन गया, इसलिए हम इसको वेव ही बोलते हैं। वेव जैसा एक कर्व बन गया हमारे पास, लाइट में हम पढ़ते हैं ना, इस तरह का सा वेव होता है, ये इस तरीके से, इसी तरीके से बनता हुआ दिखाई दे रहा है ये, इसलिए इसको वेवी कर्व मेथड बोलते हैं। वेवी कर्व मेथड का मतलब सही मायने में हम बोल सकते हैं इसको क्रिटिकल पॉइंट मेथड, जिसमें हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालने होते हैं। नोट कर लीजिए। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है एक्स, हम मान लीजिए क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर -9 <0। चलिए वेवी कर्व मेथड से इसको भी करते हैं। भाई लॉन्ग मेथड तो यूज़ करेंगे नहीं, भाई हम कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें लॉन्ग मेथड तो यूज़ कर नहीं सकते, हमें जल्दी से सोल्यूशन देना होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, भाई वही सारा काम करेंगे। आप पहले काम क्या करेंगे, इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। आप क्रिटिकल पॉइंट कैसे मिलेगा, तो क्रिटिकल पॉइंट वही होते हैं जो इस पूरे एक्सप्रेशन को 0 करने की ताकत रखते हैं, वही हमारा क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट। पहले इसको फैक्टराइज कर दीजिए कि x इज इक्वल टू, ये फैक्टराइज है ना, एक्स स्क्वायर माइनस को 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, साथ में साथ क्या होगा, <0 चल ही रहा है। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो इसको लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में x-3, दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं x+3। हम जानते हैं क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a माइनस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में बच्चों होता है a+b। ये फॉर्मूला है, क्लास 7 8 पढ़ा है, इसी फॉर्मूले से इसको तोड़ दिया, a माइनस बी a+b, a माइनस बी a+b। ठीक है बच्चों, और <0 जो आपका था वो चल ही रहा है। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा इस तरह लिख दीजिए ये <0 तो हमारा चल ही रहा है। तो चलिए देखते हैं अब ये क्या हो गया, 3 फैक्टर हो गए ना। अब इसको सीधा नंबर लाइन पे ले आए। क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या मिलेंगे इसके, क्रिटिकल पॉइंट भाई हम यहाँ पे निकालें क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या क्या है क्रिटिकल पॉइंट्स भाई, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या है, मतलब जो 0 कर दे। यहाँ x, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, 0 होगा। x की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, 0 रखोगे आप यहाँ पे, या फिर x की वैल्यू क्या रखोगे, 3 रखोगे। 3 रखने पर ये 0, देखो 3 रखोगे, 3 - 3 0 हो गया। या फिर आप यहाँ पे 3 रखोगे,
सॉरी यहाँ पे -3 रखोगे, क्योंकि -3 रखोगे तो -3 + 3 तब 0 होगा। तो यानी कि तीनों को 0 करने वाले ये आपके पॉइंट हैं, जिनको हम बोल सकते हैं ये क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। इन्हीं को हम नंबर लाइन पे शो करेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि हमें आंसर पॉजिटिव चाहिए नेगेटिव, उसी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे नंबर लाइन बनाइए। पहले नंबर लाइन पे जो क्रिटिकल पॉइंट आपने निकाला हुआ है बच्चों, उसी क्रिटिकल पॉइंट को शो करिए नंबर लाइन पे। तो आइए देखते हैं, 0 हमने लिख दिया, 3 मान लीजिए यहाँ पे होगा, -3 तो कहीं 0 के पहले होगा ना, -3 नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर हमेशा 0 के लेफ्ट हैंड साइड में होगा, लेफ्ट हैंड साइड हमने दिखा दिया। अब देखते हैं बच्चों यहाँ पे क्या होगा। अब हम साइन चेक करते हैं, 3 से ज़्यादा वैल्यू रखेंगे, वैसे तो देखा जाए तो 3 से ज़्यादा रखना है तो पॉजिटिव ही आएगा, वैसे देख ले रहे हैं। 3 रखिए, 3 से ज़्यादा यानी 4 रखिए, 4 - 3 1 पॉजिटिव, 4 + 3 यानी 7 पॉजिटिव, 7 और यहाँ पे क्या आ गया 1, यहाँ पे 4, तो यानी कि ये कुल मिला जुला के पॉजिटिव आएगा। यानी कि 3 से ज़्यादा वैल्यू रखने पर पॉजिटिव आएगा, इसका ये एरिया क्या होगा, पॉजिटिव का एरिया हो गया। 3 से ज़्यादा कोई भी वैल्यू रखो, 4 5 6 7 8 कोई भी वैल्यू रखिए आप बच्चों, यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप रखेंगे तो पॉजिटिव देगा। अब ये वाला क्या होगा, ऑब्वियस बात, ये पॉजिटिव हो गया तो ये नेगेटिव होगा, फिर ये पॉजिटिव होगा, फिर ये नेगेटिव होगा। ये कॉन्सेप्ट है। अब हम बार बार तो हर वैल्यू चेक करके निकालेंगे नहीं, क्योंकि हम कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहे हैं बच्चों, हमें जल्दी करना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें कैसे यहाँ पता है, यहाँ पे इसकी पावर कितनी है, 1 है, इसकी ओवरऑल पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है, इसकी पावर कितनी है, 1 है, यानी कि डिग्री 1 है सबकी। और जब सबकी डिग्री 1 है तो हम क्या करते हैं, अल्टरनेट लगा, पहला वाला चेक कर लीजिए, पॉजिटिव है तो फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे इस तरीके से हम अपने आप लगा दीजिए। फिर भी आपको कन्फ्यूजन है, आपको डाउट लगता है कि पता नहीं माइनस होगा कि नहीं, चेक कर लीजिए कोई वैल्यू रख करके। तो 0 और 3 के बीच में कोई एक वैल्यू रख लीजिए, 0 और 3 के बीच में कोई एक वैल्यू कौन सी है, एक आएगा, एक 2 आएगा, तो हम 1 रख के चेक कर ले रहे हैं। देखिए 1 रखिए यहाँ पे, 1 - 3 किया, कितना आया, 1 में से 3 गया, 1 में से 3 गया, कितना आया, -2, यहाँ 1 + 3 4 आया, 4 और -2 कितना आ गया, -8 हो गया। यहाँ पे भी क्या रख रहे हैं आप लोग, 1 रख रहे हैं, -8 × 1 माइनस में आ गया, नेगेटिव आ गया, देखिए इसलिए नेगेटिव रखा है। आप इसको चेक कर लीजिए, आप खुद ही रख के चेक कर लीजिए, इसके अंदर नेगेटिव आ रहा है। इस तरह क्या होगा, ये इस तरीके से हमारे पास ये आ गया, पॉजिटिव पहला हुआ तो फिर नेगेटिव, अल्टरनेट चलेगा फिर ये, ठीक है। हाँ, ये कब नहीं होगा ये कहानी, जब यहाँ पे इसके ऊपर पावर कुछ और दे दीजिए, 3 दे दे, 4 दे दिया, और इवन कुछ पावर दे दे, तो वो वाला क्वेश्चन हम रैशनल इनइक्वालिटी में बताएंगे आपको, तब उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब हमको क्या है, वेवी कर्व मेथड पढ़ रहे हैं, तो वेवी कर्व में ये पॉजिटिव है तो यानी ऊपर से आएगा, ये नेगेटिव हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ, फिर नेगेटिव हुआ। तो जितने क्रिटिकल पॉइंट होंगे, जितने ज़्यादा, उतना ही बेबी कर्व देखने को मिलेगा, उतना ही बड़ा आपको। तो ये बेबी कर्व आपके सामने होगा। तो चलिए हम आंसर देने वाले हैं आप थोड़ा सा। अब हमको क्या चाहिए, ओवरऑल हमें आंसर क्या चाहिए, हमें ओवरऑल आंसर क्या चाहिए, 0 से कम, लेस देन 0, यानी 0 से कम, यानी नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव वाला पोर्शन यहाँ पे कौन कौन सा वाला है भाई, एक ये बच रहा है नेगेटिव वाला, और एक इधर वाला बच रहा है नेगेटिव वाला। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना हो गया, x बिलोंग्स टू कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे x बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास। हमें क्या चाहिए, नेगेटिव वैल्यू चाहिए, नेगेटिव, इसको सेटिस्फाई करने वाला नेगेटिव वाला पोर्शन होगा, क्योंकि नेगेटिव 0 से कम वही देगा जो नेगेटिव वाले हैं। तो नेगेटिव वाला इसमें क्या होगा, 0। तो यहाँ हमारा से क्या होगा, x बिलोंग्स टू क्या क्या नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव यहाँ पे -3 से इन्फिनिटी है, -∞ से -3 हो गया भाई। इक्वल टू यहाँ पे नहीं है, इक्वल टू अगर होता है तो ही हम इसको क्लोज लेंगे, इक्वल टू नहीं है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको ओपन में लेंगे भाई। सारा कहानी यहाँ पे क्या, इक्वल टू भी साथ में रहेगा। तो जो हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट मिले हैं, इन पर हम क्लोज इंटरवल लगाएंगे, इन क्रिटिकल पॉइंट पर हम लगाएंगे। कब क्लोज इंटरवल लगाएंगे, जब यहाँ पे इक्वल टू भी साथ में होता। केवल लेस देन और केवल ग्रेटर देन दिया हो तो उसमें नहीं लगाएंगे। तो ओपन में इसलिए लिख रहे हैं, अगर यहाँ पे इक्वल टू लगा होता तो ये -3 भी क्लोज में होता, क्लोज इंटरवल में, जो कि हमने वहाँ सिखाया है लेक्चर नंबर 2 में, देखिए आप जाके। तो यहाँ पे कितना हो गया बच्चों। अब उसके बाद नेगेटिव वाला, तो ये पोर्शन हो गया -3 से इन्फिनिटी। उसके बाद यूनियन लगाए, यूनियन क्यों लगाएंगे, या तो ये नेगेटिव है या ये भी है। तो क्या है, 0 से 3 भी है, तो ये 0 भी क्या होगा, 0 भी यहाँ पे ओपन में होगा, क्योंकि इक्वल टू नहीं लगा है। तो यहाँ 0 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3 हो गया हमारे पास। ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आंसर आ गया। तो बच्चों इस बार इसको समझते हैं ज़रा से एक बार और। देखिए हमको इसमें करना क्या होता है, हमें उन्हीं पॉइंट को लेना होता है, मतलब हमारे आंसर में वही पॉइंट आते हैं जो पॉइंट इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब यहाँ पे लेस देन 0 रखा है, जब भी इक्वल टू 0 साथ में आएगा तो आप ये मान चलिए, मानिए क्या, इक्वल टू 0 अगर होगा तो आपका वहाँ पे क्लोज इंटरवल लगेगा। तो क्लोज इंटरवल हमेशा 0 इक्वल टू के लिए लगाए। तो चलिए बच्चों इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए इस बार x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, लेकिन दिया क्वेश्चन उसी टाइप का है। ये एक फैक्टर है, ये दूसरा फैक्टर है। तो चलिए इसको भी करते हैं बेबी कर्व मेथड से।
तो सबसे पहले क्या निकालेंगे भाई, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट बच्चों हमको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे कहाँ पे क्लोज इंटरवल, कहाँ पे ओपन लगेगा। क्लोज इंटरवल लगेगा तभी जब यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी साथ में रहेगा। तो क्रिटिकल पॉइंट जो हमारे आंसर का पार्ट है, जो सोल्यूशन के पार्ट है, वहाँ पे हम लोग क्लोज इंटरवल लगाएंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं, अभी हम आपको समझाते हैं। क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, इससे समझ नहीं आएगा। चलिए देखते हैं। तो इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आने वाले हैं। यहाँ पे इसको जीरो करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आएंगे, 3 - x। भाई देखिए क्रिटिकल पॉइंट निकाल लीजिए, 3 - x इक्वल टैग निकाल लें 3। तो यहाँ से कितना होगा, 3 - x, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, और साथ में क्रिटिकल पॉइंट कितने आ गए, 4 आ गए। ये 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गए हमारे पास। इनको नंबर लाइन में शो करना है भाई, क्रिटिकल पॉइंट को ही नंबर लाइन में शो करते हैं। क्या 3 हो गया, ये 4 हो गया, 3 पार्ट में बढ़ गया, एक ये हो गया, एक ये 3 पार्ट में बढ़ गया। ये पहला पार्ट यानी 4 से ज़्यादा वाला, 4 से ज़्यादा वाला रखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 से ज़्यादा रखेंगे कितना आएगा, 4 से ज़्यादा यानी 5 रख दें, 5 रखेंगे कितना आएगा यहाँ पे, 3 - 5 कितना हो गया, -2। 3 में से 5 गया -2, क्योंकि छोटे में से बड़ा वाला कट रहा है, -2 हो गया। और यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे भाई हम 5 रख रहे हैं, 5 में 4 गया 1, ये +1 आ रहा है, ये -2 आ रहा है। +1 और -2 का जब आपस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आएगा, है ना, नेगेटिव आएगा। तो यानी कि 4 से ज़्यादा रखने पर क्या आ रहा है, पहला इस बार क्या मिल गया आपको, पहले ही नेगेटिव मिल गया इस बार। क्यों, उसकी वजह क्या है, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ एक फैक्टर में देखिए, इसमें एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव है, यहाँ पे यानी ये कहिए कि एक्स नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये माइनस आ गया, तो यानी कि ये वाला प्लस होगा, ये वाला माइनस होगा, अल्टरनेट हो जाएगा। अगर प्लस से शुरू होता प्लस माइनस प्लस हो जाता, माइनस से शुरू हुआ है माइनस प्लस माइनस हो गया। आपको अगर थोड़ा सा डाउट है तो इनके बीच में कोई एक वैल्यू उठा कर रख के चेक कर लीजिए। जैसे इनके बीच में कोई एक वैल्यू मैंने ले लिया 3.5 यानी 3.5 ले लिया, 3.5 यानी 3.5 यहाँ रखो, यहाँ देखिए 3 - 3.5। अब यहाँ पे जब रखोगे तो क्या आएगा, -0.5 आ जाएगा, आएगा। यहाँ पे एक्स की वैल्यू अगर आपने 3.5 रख दी है, एक्स वैल्यू अगर आपने 3.5 रख दी है तो कितना आएगा, -0.5 आ गया। यहाँ पे देखो 3 - x 0 -0.5, साथ में इंटू यहाँ पे 3.5 रखेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 3.5 यहाँ पर रखोगे, कितना है 3.5 में से 4 गया, -0.5 आ गया। ये भी ऑलरेडी 3 में से 3.5 घटाया 0.5, 3.5 में से 4 घटाया तो भी 0.5, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस हो गया, 0.5 में क्या 0.25 आ गया, यानी कहने में पॉजिटिव आ रहा है। तो यानी कि 3 और 4 के बीच कोई वैल्यू रखने पॉजिटिव आ रहा है, देखिए हमने प्लस साइन लगाया। तो अब हमको बार बार ये काम नहीं करना है, हमको अल्टरनेट देखिए, बस पावर डिग्री 1 होनी चाहिए। डिग्री 1 अगर है तो हमको अल्टरनेट पहला चेक करिए, उसी के अल्टरनेट सारे साइन को हम यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे, माइनस प्लस माइनस। तो आप बताइए हमको आंसर कौन सा चाहिए, x बिलोंग्स टू, हमें आंसर कौन सा चाहिए। यहाँ पे देखते हैं आंसर देखने के लिए, ये क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब ये पूरा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब बताइए इन तीनों पार्ट्स में पॉजिटिव कौन सा वाला पार्ट है, बीच वाला पार्ट है। वो बीच वाला पार्ट पॉजिटिव है तो इसका इंटरवल क्या है, 3 से 4 है, और 3 से 4 है, यहाँ इक्वल टू भी नहीं लगाया, तो यानी कि 3 आपका क्या होगा, 3 आपको ओपन इंटरवल में लेंगे, 4 भी ओपन में लेंगे, यानी 3 और 4 हमारा आंसर हो गया। दोनों ही भाई होलो सर्कल यहाँ बनाया हुआ है, इसका मतलब ये ओपन इंटरवल, क्यों, क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है। तो इक्वल टू का साइन नहीं है तो जो 3 और 4 आए हैं जो क्रिटिकल पॉइंट, उसको ओपन में लेना है। तो ओपन में लेना है, क्या लिखोगे 3 से 4, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। एक्चुअली देखिए नेगेटिव वाले क्यों नहीं लिए, क्योंकि हमें पॉजिटिव चाहिए था, तो पॉजिटिव यही वाला इंटरवल है, इसलिए ये आंसर हो गया। तो इसको नोट करिए। देखते हैं बच्चों, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, लीनियर इनइक्वालिटी का मतलब तो समझ में आया होगा, मैं उसको बताने नहीं जा रहा हूँ बार बार, क्योंकि आप उसको लेक्चर 2 देखिए। आप लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व हम तभी कर पाएंगे चाहे वो बेबी कर्व मेथड से करें, चाहे लॉन्ग मेथड से करें, किसी मेथड से करें, तब जब हमारे पास जो राइट हैंड साइड की जो मतलब राइट हैंड साइड हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो राइट हैंड साइड में यहाँ पे देख सकते हैं 6 है इस बार। अभी तक जितने सवाल हमने आपको करवाए हैं या जितने आगे जाके आप करेंगे, सब में 0 कहीं ना कहीं रहता है। लेकिन राइट हैंड साइड में अगर कोई भी वैल्यू और दे दिया 0 के अलावा, तो आपको पहले क्या करेंगे, यही ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहाँ पे भाई ये क्वांटिटी इधर बुला लेंगे, तो हम इसको इधर बुला लाए तो कितना होगा, इधर बुला लाए कितना होगा, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, x² - 5x, ये इधर आ गया -6 ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। अब इसका क्या करेंगे भाई, फैक्टर। भाई देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ये, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर क्या होगा,
6 का ऐसा फैक्टर कीजिए कि 5 आ जाए, कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 3x माइनस 3x। काटो जरा तो, 2 मिनट। सामने दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, अब इसमें समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए लीनियर इनक्वालिटी के राइट हैंड साइड में कोई वैल्यू है जीरो के अलावा, तो जीरो होना चाहिए बच्चों, तभी ये बन पाएगा। जीरो यहाँ है नहीं तो बनेगा नहीं, तो इसको पहले क्या करना होगा, जीरो बनाना होगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे। कितना होगा बच्चों यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड लिया तो, लेकिन एक्स का तो इन दोनों क्वान्टिटी मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और -6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया। देखिए अब इसका फैक्टर करेंगे, फैक्टर क्या बनने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 बनने वाला है, प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 बनने गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x माइनस 3 एक ब्रैकेट में और x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो गया 0। अब देखिए यहाँ पे बन गया हमारे पास। अब यहाँ पे क्या निकालें, क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या मिले भाई, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे क्या बन गया बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट क्या मिल गए, 3 मिल जाएगा और साथ में -2, ये क्रिटिकल पॉइंट मिल गए, है कि नहीं बच्चों। अब इसी को हम नंबर लाइन में शो करेंगे। नंबर लाइन पे आते हैं 3, ये मान लेते 3 है, ये है -2 है, ये भी 3 पार्ट बच गया, 1 पार्ट 2 पार्ट और ये 3 पार्ट। हमें कौन सा आंसर चाहिए, हमें ये देखना है ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा, ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, हमें पॉजिटिव चाहिए। यहाँ पे देखिए ना पॉजिटिव चाहिए, ग्रेटर देन लगा पॉजिटिव चाहिए और इक्वल टू इस बार लगा है, इक्वल टू लगा है मतलब जो क्रिटिकल पॉइंट है भाई, इक्वल टू लगने का मतलब ये है कि जो क्रिटिकल पॉइंट है इसको क्या करेंगे हम लोग को, यानी क्रिटिकल पॉइंट जो है ना इसको हमें लेना है क्या, डार्क सर्कल में मतलब क्लोज इंटरवल में लेंगे। ये क्रिटिकल पॉइंट, ये भी है, दोनों क्रिटिकल पॉइंट है। यहाँ पे क्या होगा, डार्क सर्कल हम बनाने मतलब हमको इसको दोनों को क्लोज इंटरवल में इस बार लेना है। अभी तक ओपन में ले रहे थे क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं था, इस क्वेश्चन में ऐसा है। अब 3 से ज़्यादा रखने पे क्या मिल रहा है, वैसे तो पॉजिटिव ही मिलेगा, पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव, अब सीधा बार बार हमसे करेंगे, ठीक है। फिर भी चेक कर सकते हैं आप अपने सुविधा के लिए चेक कर। 3 से ज़्यादा वैल्यू रखिए, 4 रख के चेकिए। यहाँ पे 4 माइनस 1 कितना बनेगा, 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, यहाँ पे 4 रखे हैं, 3 चौक 12, 12 देखिए 6 से क्या है ज़्यादा तो है ना, तो यानी कि हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि पॉजिटिव होगा। चाहे यहाँ रखे सक लो, 4 यहाँ पर रखे तो 4 माइनस 3 क्या 1, 4 प्लस 2 6, 6 इंटू 1 कितना करेंगे +6 आएगा, पॉजिटिव आ रहा है, तो यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब हमें आंसर कौन सा चाहिए, वेवी कर्व बना सकते हैं भाई, ये ऐसे पॉजिटिव से आया नेगेटिव से गया, ये आपका हो गया, ये वेवी कर्व बन गया, इसलिए वेवी कर्व मेथड बोलते हैं। पॉजिटिव वाले को ऊपर से ग्राफ आ रहा है, नेगेटिव वाले के नीचे से, फिर पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से। तो चलिए अब हमको इसको आंसर देना, सीधे डायरेक्ट हम आंसर पे आते हैं x∈2। तो हमारा आंसर क्या आएगा भाई, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, लेकिन इस बार क्लोज इंटरवल में चाहिए। पॉजिटिव कौन कौन से मिल रहा है, 3 से ये इधर वाला, -2 से इधर वाला, यही तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, इन्हीं दोनों को देखना। पहले ये वाला लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, x∈2 क्या होगा -∞ से 2 को इस बार ओपन में ना लिखे क्लोज में लिखेंगे इस बार, क्योंकि यहाँ पे क्यों क्लोज में लिखेंगे, क्योंकि इक्वल टू का साइन यहाँ पे दिया हुआ है। साथ में पॉजिटिव ये वाला भी है, लेकिन यूनियन लगा के दिखाएंगे, 3 से लेके इन्फिनिटी, 3 से लेके 3 को यूनियन में लिखेंगे भाई, 3 से लेके इन्फिनिटी ओपन में। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए। हाँ भाई एक क्वेश्चन आप होमवर्क में लिख लीजिए, आप लोग होमवर्क करिएगा, इसको घर पे ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। x-2 x-1 का होल स्क्वायर x+4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको आप अपने घर पे ट्राई कीजिए इसी तरीके से जैसा हमने अभी बताया है। इसको हम लोग रैशनल इनइक्वालिटी, रैशनल इनइक्वालिटी जो हमारा आज का टॉपिक था, रैशनल इनइक्वालिटी। आइए देखते हैं भाई, इसको भी सॉल्व तो वैसे ही करेंगे, पर यहाँ रैशनल, अभी तक हमने देखा कि जितने भी क्वेश्चन हमने किया वो रैशनल नहीं थे। रैशनल मतलब कि यहाँ पे क्या, रैशनल नंबर जैसा हमारा क्या होता है, नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q नॉट इक्वल टू 0। रैशनल नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q नॉट इक्वल टू 0। तो इसी तरह p/q फॉर्म का जो हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन होगा उसको सॉल्व करना है, और साथ ही साथ लीनियर इनइक्वालिटी का साइन भी होगा। इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे, वहाँ पे क्या बोलेंगे, रैशनल इनइक्वालिटी। जैसे एग्जांपल दिखाते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन इक्वालिटी हम समझ रहे थे, चलिए एग्जांपल से समझते हैं, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट क्या होता है रैशनल इनइक्वालिटी।
चलिए भाई जी देखते हैं। तो यहाँ पर बच्चे हमने बताया, हम यहाँ देखते हैं न्यूमरेटर जब अगर जीरो हो जाए, न्यूमरेटर जीरो कौन कर देगा, यहाँ पे एक्स, न्यूमरेटर यानी ऊपर वाले को, डिनोमिनेटर यानी नीचे वाले को कहते हैं। भाई न्यूमरेटर जीरो हो गया मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ वन रखिए आप, यहाँ वन रखेंगे जीरो होगा, यहाँ पे क्या रखेंगे एक्स की वैल्यू -5 रखोगे, यानी कि वन रखने पर ये जो ऊपर वाला जीरो हो रहा है, और क्या रखने पर -5 रखने पर ऊपर वाला जीरो हो रहा है। तो नोमिनेटर को ये दोनों वैल्यूज़ जो है नोमिनेटर को जीरो कर रहे हैं, इसलिए ये सब क्या होंगे, पोल्स होंगे। सॉरी पोल्स नहीं, इसको जीरोज़ बोलेंगे। क्या होंगे ये, जीरोज़। जीरोज़ किसको कहेंगे, 1 और -5 को। नोमिनेटर को जीरो करने वाली जो वैल्यू होती है उसको हम लोग जीरोज़ बोलते हैं। और डिनोमिनेटर को जीरो कौन कर रहा है भाई, डिनोमिनेटर को एक्स रखेंगे, जीरो रखेंगे यहाँ एक्स की वैल्यू तो जीरो होगा, और एक्स की वैल्यू -3 देखो रखो, -3 + 3 जीरो होगा। यानी एक्स की वैल्यू जीरो रखने पर और -3 रखने पर क्या हो रहा है, ये जीरो हो रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग पोल्स। कुछ किताबों में पोल्स देता है, पोल्स हो गया। और जो पोल्स होता है, पोल्स क्या होता है, नेवर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, नेवर पार्ट ऑफ सॉल्यूशंस। मतलब पोल्स जो होते हैं सॉल्यूशन के पार्ट नहीं होते हैं। सॉल्यूशन के पार्ट नहीं होते हैं इसका ये मतलब नहीं है, इसका मतलब ये है भाई कि हम लोग उसको लेंगे पर ओपन इंटरवल में लेंगे उस चीज़ को, ठीक है। अगर ठीक इक्वल टू का साइन लगा हो या ना लगा हो तो भी हम लोग ओपन में ही लिखेंगे, जिसको बोलते हैं नेवर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। भाई नीचे वाला जीरो तो नहीं हो सकता है, नीचे वाला जीरो होगा तो फंक्शन का एक्सप्रेशन पूरा अनडिफाइंड हो जाएगा, पूरा एक्सप्रेशन, इसलिए हम लोग नीचे वाले को जीरो नहीं ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं सीधा नंबर पे। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आगे बच्चों, पहले क्रिटिकल पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट में दो चीज़ है भाई, जीरोज़ क्या क्या बन रहे हैं हमारे, जीरोज़ क्या क्या है हमारे जीरोज़ क्या, ऊपर वाले जीरोज़ है, एक्स की वैल्यू 1 रखने पर जीरो हो रहा है, और एक्स की वैल्यू -5 रखने पर जीरो हो रहा है। तो ऊपर वाला जिस वैल्यू को रखने पर जीरो हो रहा है वो जीरोज़ में लिख दिया। पोल्स में हमारे क्या क्या आ जाएंगे भाई, पोल्स मतलब नीचे वाला जो जीरो कर रहा है, नीचे वाला कौन जीरो कर रहा है, एक्स इक्वल जीरो रखने पर जीरो कर रहा है, एक्स वैल्यू -3 रखने पर जीरो हो रहा है। ये आपके क्या हो गए, दोनों दोनों क्रिटिकल पॉइंट हो गए। इसको नंबर लाइन में शो करते हैं। आइए, जीरो हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, -3 हो गया, यहाँ पे कितना आ गया, -5 हो गया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे देख सकते हैं, अब 1 से ज़्यादा वैल्यू रखेंगे यानी 2 रखेंगे, 2 रखिए, 2 - 1 1 आ गया, 2 + 5 7, और ये प्लस में देखिए सब प्लस में आ रहा है, यानी पॉजिटिव दे रहा है यहाँ पे। दूसरी वैल्यू 0 1 के बीच में कोई वैल्यू एक रख सकते हैं हम लोग, 0.5 भी मान लीजिए रख दीजिए तो नेगेटिव आएगा। देखिए 0.5 यहाँ रखिए, 0.5 -1 -0.5, माइनस में ये एक्स वैल्यू 0.5 रखोगे, +5 यानी ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, यानी तो ऊपर ओवरऑल माइनस है। नीचे आ गया 0.5 रखा है, ये नीचे वाला प्लस है, ऊपर वाला माइनस, नीचे वाला प्लस पूरा, तो यानी ओवरऑल माइनस में आ गया, यानी माइनस, फिर ये प्लस, ये माइनस, अल्टरनेट साइन बना दीजिए अब आप, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो तो इसके बीच कोई वैल्यू रख के चेक कर लेते हैं। मान लीजिए -1 रख दिया, -1 रखा, -2 यहाँ -1 रखा, +4 -2 यानी कि ऊपर वाला माइनस, नीचे -1 रखा, -1 यहाँ +2 यानी कि ऊपर भी माइनस, नीचे भी माइनस, यानी प्लस हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस लिखा है। तो ये हमारा करेक्ट है, ठीक है बच्चों। माइनस होगा, फिर यहाँ पे लास्ट में क्या हो गया, प्लस हो गया। तो आइए हम चेक करते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, आंसर देते हैं। आंसर क्या चाहिए हमें, पॉजिटिव चाहिए। अच्छा, इसमें कौन कौन से हमारे पोल्स हैं, पोल्स लेना नहीं है हमें, पोल्स में जीरो नीचे गोला बना दो, हमें क्या लेना, जीरो है, जीरो नहीं लेना है, मतलब ये मतलब हम बता रहे हैं जीरो को नहीं लेना है, -3 को, इनको मतलब आंसर में शामिल नहीं करना है। हमने काट दिया, मतलब इसको आंसर में शामिल नहीं करना, मतलब ओपन में लेना है। बाकी किसको हमको लेना है, क्या क्या लेना है, 1 को भी ले सकते हैं हम लोग, 1 पे डार्क सर्कल बना दीजिए, 1 को लेना है, और -5 को क्लोज में, अगर ये आंसर में अगर आते हैं हमारे तो इनको हमको लेना है। तो यहाँ पे देखिए, जीरो से बड़ा पूरे का सोल्यूशन क्या देना है, जीरो से बड़ा देना है, जीरो से बड़ा देना है मतलब पॉजिटिव देना है, लेकिन साथ में इक्वल टू भी लगा है, इक्वल टू भी लगा है मतलब कि जो क्रिटिकल पॉइंट है हमारे उनको भी क्लोज इंटरवल में देना है आंसर। तो पॉजिटिव कौन कौन से है, ये वाला पार्ट पॉजिटिव है, और ये पार्ट पॉजिटिव है, इधर वाले पार्ट पॉजिटिव है। तो चलिए आंसर देखते हैं, एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 1 को किस में लिखना है, एक्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव दे रहा है, पहले नेगेटिव वाला लिखते हैं, -∞ से क्या हो जाएगा, -5, -5 को ओपन में लिखूँ या फिर क्लोज में लिखूँ, किस में लिखूँ मैं, यहाँ पे देखिए -5 पे क्लोज लगा है, क्लोज क्यों लगा है, क्योंकि -5 जीरोज़ है, न्यूमरेटर में आ रहा है, न्यूमरेटर देखो -5 आ रहा है ना। तो न्यूमरेटर वाले जितने वैल्यू, न्यूमरेटर वाले जितने भी हमारे क्रिटिकल पॉइंट है और साथ में इक्वल लगा है तो उनको लेंगे क्लोज इंटरवल के साथ। नीचे वाला क्रिटिकल पॉइंट यहाँ इक्वल टू लगा हो या ना लगा हो, नीचे वाले तो ओपन में ही लेंगे हम लोग, क्योंकि वो जीरो नहीं हो सकता है, फंक्शन को वो जीरो बना देगा इसलिए। तो ये क्या हो, क्लोज इंटरवल में लेंगे, यहाँ पे डैश बना देना हमने डायरेक्ट,
उसके बाद क्या है फिर, और पॉजिटिव वाला कौन पार्ट है, ये वाला पॉजिटिव वाला पार्ट है। तो ये वाला जब लिखने जाएंगे तो हम ये देखेंगे -3 को क्या लेना है, काटा हुआ है -3, मतलब -3 को नहीं लेना है, मतलब ओपन में लिखेंगे, यूनियन करके साथ -3 ओपन में लिखेंगे, क्योंकि इसको लेना ही नहीं है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर से मिलके, मतलब ये -3 जो हमको मिला हुआ है वो डिनोमिनेटर से मिला हुआ है, इसलिए इसको नहीं ले रहे हैं, इसलिए ओपन में लिखा है इसको। साथ में जीरो, जीरो भी लिखोगे, जीरो क्या है, जीरो को भी नहीं लेना है, क्योंकि ये भी क्या है डिनोमिनेटर में आ रहा है, देखो, इसलिए इसको भी नहीं लेंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉमा जीरो, ये भी ओपन में लिख दिया। फिर साथ में यूनियन नीचे दिखा दे रहा है, ऊपर जगह नहीं थी, साथ में यूनियन। अब ये वाला बच रहा है 1 से लेके इन्फिनिटी, 1 से लेके कहाँ तक जाएगा इन्फिनिटी। 1 को यहाँ पे देखिए डार्क सर्किल लगाया, 1 को क्या लेना है भाई, यहाँ पे हमको क्लोज में लेना है, क्योंकि 1 ऊपर से आ रहा है न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्लोज में लेके 1 कॉमा क्या हो जाएगा हमारे पास इन्फिनिटी। तो ये हमारा क्या होगा बच्चों आंसर। एक बार और इस बात को समझते हैं जरा, देखिए हम देखिए पहले क्या करते हैं, जब भी हमें रैशनल नंबर देगा तो ऊपर भी कुछ देगा नीचे भी कुछ देगा बच्चों आपको। तो ऊपर वाले अगर जीरो हो रहे हैं, अगर ऊपर वाले जीरो हो रहे हैं तो उनको हम लोग हमेशा जीरोज बोलेंगे, और डिनोमिनेटर में कोई चीज़ जीरो हो रहा है, डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू हमने रखा जीरो आ रहा है, तो वो हमारा पोल्स होता है, और नीचे जीरो होने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारा सोल्यूशन का पार्ट नहीं होती, मतलब उनको इंटरवल, ओपन इंटरवल में हमेशा दिखाएंगे। लेकिन ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला भी ओपन में या क्लोज में, ऊपर वाला ओपन में भी और क्लोज में भी दिखा सकते हैं, बट डिपेंड ये करता है कि ऊपर इक्वालिटी लगी है कि नहीं लगी है, इनइक्वालिटी के साथ इक्वल का साइन है कि नहीं। अगर इनइक्वालिटी के साथ इक्वल का साइन है तो ऊपर वाला तो फिर क्लोज में आ जाएगा, नीचे वाला तो दोनों ही कंडीशन में ओपन में ही रहेगा, चाहे वो इक्वल का साइन हो चाहे ना हो, क्योंकि नीचे वाला जीरो नहीं हो सकता है, फंक्शन को अनडिफाइन कर देगा, यानी कि एक्सप्रेशन को अनडिफाइन कर देगा। नोट कर लीजिए। अब देखते हैं बच्चों, नया क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। चलिए इसमें हम क्या करते हैं, अच्छा इस बार क्वेश्चन देखिए, इनइक्वालिटी की इधर भी एक एक्सप्रेशन आ गया और इक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड भी एक एक्सप्रेशन है, दोनों साइड एक्सप्रेशन है। भाई ऐसा क्वेश्चन जब भी हमारे सामने आता है तो हम यही सोचते हैं, या बच्चा यही सोचता है कि डायरेक्ट इसका क्या कर दिया जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, और हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक सोल्यूशन पा लेंगे। बट बच्चों अगर आप ऐसा इनइक्वालिटी के केस में करते, भाई यहाँ इक्वल होता, केवल इक्वल टू का साइन होता, तो हम ऐसा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। बट यहाँ पे बेटा इनइक्वालिटी का साइन लगा हुआ है। अगर इनइक्वालिटी का साइन लगा हुआ है तो इसका मतलब ये हो गया कि अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर लें, बाई चांस सही भी हो सकता है आपका, लेकिन गलत होने के भी चांसेस हैं। क्यों, उसकी वजह क्यों है, हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई ना करके कोई और तरीका अपनाएं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब हमें श्योरिटी हो कि ये वाला जो पोर्शन है ये पॉजिटिव हो, इसका मतलब यहाँ कर रहा है, ये वाला पोर्शन क्या है पॉजिटिव हो, इसका मतलब वहाँ कर रहा है। भाई हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अब हमको तो पता नहीं है कि ये नेगेटिव है क्वांटिटी है पॉजिटिव, क्योंकि एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, माइनस में हो सकती है, प्लस में हो सकती है, तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये पूरा, ये नीचे वाला पूरा पॉजिटिव भी हो सकता है, ये वाला भी इसी तरह एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये भी पॉजिटिव है नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, हमें पता तो है नहीं। जब हमें श्योरिटी रहेगी कि ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई इनइक्वालिटी के केस में हम तभी करेंगे, जब इनइक्वालिटी लगा हो, मल्टीप्लाई तभी करेंगे जब पता हो कि ये सारी क्वांटिटी पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर पता ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, तब ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। ऐसे हो सकता है कि रियल में पॉजिटिव ही हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, हो सकता है सही भी आ जाए बाई चांस, लेकिन अगर पॉजिटिव ना हुआ तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो नेगेटिव आ जाएगा, जो कि नेगेटिव है और आपका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है मल्टीप्लाई करोगे तो साइन में चेंज नहीं आएगा, ये इसकी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। अगर ये नेगेटिव हुआ बाई चांस और मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। इसीलिए हमें पता जब तक ना चले कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तब तक हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आगे करते हैं। तो क्या करेंगे फिर, इसको कैसे करेंगे हम इसको इस साइड बुला लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बुला लाएंगे, तो कितना हो जाएगा 14x अपॉन कितना हो जाएगा x + 1 माइनस कितना हो जाएगा 9x माइनस 30 अपॉन कितना हो जाएगा x - 4 हो गया, और लेस देन और इक्वल टू कितना हो गया 0 हमारे पास आ गया। अब इसको क्या करेंगे भाई, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे हम लोग, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे सामने। अब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, फैक्टर कर लेते हैं इसका, फैक्टर कितना आएगा, एलसीएम ले लेंगे x + 1 आ जाएगा और x + 4 इसका क्या हो गया एलसीएम हो गया, लेस देन और इक्वल टू 0 तो रहने दो। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लिया तो कितना हो जाएगा x - 4 कट गया, तो पर कितना हो जाएगा x + 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों ले लिया तो ये कट गया, तो यहाँ पे क्या होगा 14x
में एक्स माइनस फोर आ गया यहाँ बाहर, साथ ही साथ माइनस एक्स माइनस फोर कैंसिल आउट हो गया तो एक्स प्लस वन का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9x माइनस 30 में किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, 9 में कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वन का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, और लेस देन और इक्वल टू 0 जो है वो चलने देंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ 14 का मल्टीप्लाई करें 14x स्क्वायर हो गया माइनस 56x हो गया, माइनस हो जाएगा यहाँ पे, अंदर मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं पहले, माइनस बाहर रहने दो, 9x स्क्वायर हो गया, x का इसमें करेंगे माइनस 30x हो गया, 1 का इधर करेंगे प्लस 9x यहाँ पे आ गया आपके सामने, और माइनस 30 आपके पास आ गया। ठीक है, अपॉन नीचे क्या है, जो अपॉन में नीचे दिया हुआ है x प्लस वन और x माइनस फोर जो आपको लिखा हुआ लिखा रहने दो, और लेस देन और इक्वल टू 0 जो है वो चलने दीजिए आप इसी तरह। आगे क्या हो सकता है, यहाँ दिखा दे रहा हूँ मैं, 14x स्क्वायर हो गया यहाँ पे, यहाँ देखिए माइनस 56x हो गया, माइनस 9x स्क्वायर यहाँ पे आ गया, माइनस 9x पर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई किया प्लस 30x हो गया ये, और माइनस के इसमें क्या मल्टीप्लाई किया माइनस 9x हो गया प्लस 30 आ गया, और साथ में अपॉन में नीचे अपॉन में क्या आ गया बच्चों, अपॉन में क्या है x प्लस वन और x माइनस फोर आप बिल्कुल इसी तरह से रहने दो, और साथ में जो इक्वालिटी चल रही थी लेस देन 0 वो चलने दीजिए आप इसी तरीके से। अब क्या होगा बच्चों यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पे 14x स्क्वायर है और यहाँ पे 9x स्क्वायर है, 14 में से 9 गया कितना बचेगा, 5x स्क्वायर आपके पास बच गया, यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दीजिए, 5x स्क्वायर आपके सामने आ गया, 50 माइनस 56x है और 30x है, 30 में से माइनस 56 गया माइनस 26x, माइनस 26 और माइनस 9 कितना हो गया, माइनस 35x हो गया। और यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है, 30 प्लस 30 लेस देन और इक्वल टू क्या है 0, अपॉन में क्या है भाई, अपॉन में क्या है, लेस देन और इक्वल टू क्या है 0, अपॉन में क्या है इसका x प्लस वन है और x माइनस फोर है यहाँ पे। अब ऊपर फैक्टर कर सकते हैं हम लोग, ऊपर फैक्टर ऐसा करेंगे 35 आ जाए, तो फैक्टर क्या हो सकता है भाई उसका, 5 3 15, 150 का ऐसे फैक्टर कीजिए कि हमारा 35 आ जाए। तो क्या हो सकता है इसका फैक्टर बच्चों, इसका फैक्टर क्या कर सकते हैं आप लोग, पहले आप कर सकते हैं बच्चों, यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए, सॉरी 5 कॉमन ले लीजिए आप यहाँ पे, 5 अगर आप कॉमन ले लें क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बचेगा, नीचे आ जाओ x प्लस वन एक्स माइनस फोर लेस देन और इक्वल टू 0 हो गया हमारे पास यहाँ पे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, फैक्टर कर लीजिए ऊपर वाला जो 5 है, अच्छा इसको पहले उतार लीजिए बच्चा, उसके बाद हम अब आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या है। अब यहाँ पे देखिए फैक्टर कर सकते हैं, इसका फैक्टर हम यहाँ कर सकते हैं 5, इसका फैक्टर करेंगे कितना होगा, 3 2 6, 6 1 6, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस एक्स प्लस 6 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, x प्लस वन एक्स माइनस फोर लेस देन और इक्वल टू 0, यहाँ से x कॉमन लेंगे क्या बनेगा, x माइनस 6 बचेगा, 5 बाहर कॉमन है, यहाँ से x कॉमन लेंगे x प्लस 6 एक ब्रैकेट में आ गया, दूसरे में क्या होगा प्लस 1 कॉमन लेंगे, यानी क्या होगा x प्लस वन आ गया दूसरे ब्रैकेट में, और नीचे कितना आ गया x प्लस वन, कितना होगा नीचे x माइनस फोर लेस देन और इक्वल टू कितना होगा 0। तो बच्चों यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए फैक्टर सही हुआ है ना, 6 में 6 चेक कर लेते हैं, ज़्यादा सही है भाई, x प्लस 6 हो गया, 6 1 6 6 1 7 हो गया, फैक्टर के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर माइनस है नहीं है, अच्छा माइनस में चाहिए, माइनस में चाहिए ना तो गड़बड़ हो गया, फिर तो ये फैक्टर ही गड़बड़ हो गया, माइनस प्लस 6 से माइनस 7 चाहिए था, माइनस 7 है सॉरी, माइनस 7x है, तो माइनस 7 है तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, कौन लिया माइनस कितना आ जाएगा, और सॉरी यहाँ माइनस 7 है ना, तो माइनस 6x होगा, ये माइनस 6 होगा तब जाके आएगा, और प्लस 6 तब बनेगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा x माइनस 6 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस 1 कॉमन लेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस 1 कॉमन लेंगे नहीं, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ गया x माइनस 1 आ गया,
हाँ ये हमारा फैक्टर है भाई, लेस देन और इक्वल टू 0, ये हमारा फैक्टर हो गया। आइए इसको देखते हैं आप कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे, आइए देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब नंबर लाइन में सीधा शो करिए, नंबर लाइन पे क्या क्या है भाई, क्रिटिकल पॉइंट हमारे क्या क्या बनेंगे। देखिए 1 आएगा, 6 आएगा, 4 आएगा, यानी 1 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, और क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, -1 आएगा, है ना। 4 पार्ट में बढ़ गया भाई। इसमें लेना कौन कौन सा नहीं, जो नीचे डिनोमिनेटर में कौन सा 1 यानी -1 इससे मिला हुआ है और 4 मिला है, यानी कि ये वाला इसको और इसको हमको नहीं लेना है। हमें कौन कौन सा लेना है भाई, हमें कौन कौन सा लेना है, वो डिनोमिनेटर में कौन कौन से पार्ट है, ये -1 इक्वल टू लगा है ना, यानी कि इसको ले सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग लेंगे, इस वाले को हम लोग लेने वाले हैं, क्लोज इंटरवल में लेंगे, और 1 को भी हम लोग क्या लेंगे, क्लोज इंटरवल में हम लोग लेंगे। मतलब जहाँ पे हमने क्रॉस लगाया हुआ है वो वाले सोल्यूशन के पार्ट नहीं होंगे, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में आ रहे हैं। और जो जो हमने चेक का साइन लगाया हुआ है वो हमारा क्या है, वो हमारे डिनोमिनेटर में है, उसको हम लेंगे। तो बताइए हमारा आंसर क्या हो सकता है। 6 के इधर बाद वैल्यू रखो, 7 रखो, 7 में 6, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये होगा बच्चों। तो चलिए सोल्यूशन हमारा कौन सा देना है, लेस देन 0, 0 से कम देना है, तो x बिलोंग्स टू 0 से कम है नेगेटिव वाले आंसर। नेगेटिव वाले कौन कौन पोर्शन है, एक ये वाले हो गए नेगेटिव वाले, एक ये वाले हो गए नेगेटिव वाले, ये दोनों हो गए। अब ये दोनों में से हमको ये देखना है कि जो नेगेटिव वाले पोर्शन -1 से 1 हो गया, एक नेगेटिव है, एक 4 से 6 हो गया। पर हमको इसमें ये ध्यान देना है कि इसमें किस पर ओपन इंटरवल लगेगा और किस पर क्लोज इंटरवल लगेगा, ये हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखिए -1 को भाई हमने क्या लेना है, ओपन लिखना है, क्योंकि इसको शामिल ही नहीं करना है, इंक्लूड ही नहीं करना है इस वाले को। तो यानी कि इंक्लूड नहीं करना मतलब ओपन में लिखेंगे। ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला हम लोग ले सकते हैं साइन के। ये क्या है, ये हम लेंगे क्योंकि डार्क सर्कल है, ये डार्क सर्कल है ना, क्योंकि डार्क सर्कल क्यों, इक्वल टू साइन है ऊपर वाले में। भाई देखिए इक्वल टू साइन लगे, नीचे वाला तो दोनों ही केस में नहीं है, इक्वल टू हो या इक्वल टू ना हो, नीचे वाला हमारा सोल्यूशन का पार्ट नहीं होगा, उसको हम लोग नहीं लेंगे। लेकिन ऊपर वाला जो हमारा है इक्वल टू लगा है, ऊपर वाला जो है उनको क्या करेंगे, उनको क्लोज इंटरवल में लेंगे, इसलिए हमने वहाँ पे डार्क सर्कल लगा दिया। चलिए आंसर देते हैं। मैं नेगेटिव वाला चाहिए, नेगेटिव वाला पोर्शन ये वाला इंटरवल है, -1 से 1 पे क्लोज इंटरवल होगा, बिल्कुल होगा, क्लोज लगा दिया। यूनियन ये नेगेटिव है, नेगेटिव इन दोनों है, दोनों में कौन सा ओपन में, ये ओपन में होगा, ये वाला क्लोज में होगा, तो क्या लिखेंगे, ओपन में 4 कॉमा, ये क्लोज में 6 लिख दिया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों। क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन में हमने अभी तक देखा है, पावर वाला हमने क्वेश्चन नहीं लगाया है। अब यहाँ पे देखिए पावर, देखिए ऑड पावर भी दिया है, यहाँ पे इवन पावर भी दिया हुआ है। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन भाई इवन और ऑड मेथड से, हालांकि मेथड यही लगाना है, बेबी कर्व से ही करना है, नंबर लाइन पे ही शो करना है, पर यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, उसका हम लोग यूज़ कर लेंगे। देखिए जैसे मान लेते हैं अगर पावर इवन है, पावर इवन पावर अगर इवन पावर है तो इवन पावर होता है, अगर पावर अगर इवन है तो क्या होता है, नो साइन चेंज, तो साइन में चेंज नहीं होगा, नो साइन चेंज अगर इवन पावर है। ऑड पावर अगर आ जाए, ऑड पावर है बच्चों, तो क्या होगा, ऑड पावर है तो साइन चेंज हो जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज, यहाँ आप लिख लीजिए साइन चेंज। चलिए इस बात को हम समझते हैं, इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन कैसा भी, पावर लगे हो या पावर हटा दें, जैसा हम लोग पावर हटा दें तो हम लोग इस तरह क्वेश्चन अभी तक लगाया हुआ है, पावर हटा दिए सबका, नंबर लाइन पे डायरेक्ट हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाला है, पोल्स और आपको जीरोज दोनों मिलते थे। न्यूमरेटर में जो मिलता था वो जीरोज है, नीचे मिलता था पोल्स, आपको उसको नंबर लाइन शो करते थे बस। बट ये ध्यान देते कि पोल्स वाला जो है वो हमारा सोल्यूशन नहीं होता है, बस ये हाँ कम पड़ रही है वहाँ पे। हाँ ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट पहले निकाले थे। क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है हमारे, क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलता है, उनको जीरो कर दो। जो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे क्या क्या है भाई, 5 आएगा क्रिटिकल पॉइंट, -2 आएगा और 4 आएगा और -3 है, ये क्रिटिकल पॉइंट हो गए। इनको नंबर लाइन में शो करते हैं। पहले पॉजिटिव वाले 4 5, ये 4 है, ये 5 है, फिर इसके बाद नेगेटिव वाले -2, फिर -3 आएगा। 4 क्रिटिकल पॉइंट हो गए। अब 4 में से किसको लेना है, जो नीचे है उसको नहीं लेना। नीचे कौन सा वाला 3, ये वाला नहीं, इसको हम लोग नहीं लेंगे, सोल्यूशन के पार्ट नहीं होगा। मतलब नहीं लेंगे मतलब इसको ओपन इंटरवल में लेना है, कहने का मतलब मेरा है। इसको नहीं लेंगे मतलब लेंगे पर ओपन इंटरवल में लेंगे, इसलिए ओपन इंटरवल मतलब इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। ओपन इंटरवल का मतलब होता है यानी कि ये सोल्यूशन का पार्ट नहीं होगा, मतलब ओपन में लिखेंगे इसको। अब यहाँ पे देखते हैं, चलिए अब देखिए पहला वाला तो हमेशा पॉजिटिव लगा दीजिए, 5 से ज़्यादा रखो, एक्स की वैल्यू 5 से ज़्यादा रखोगे तो पॉजिटिव आएगा, कोई भी चेक कर लो आप पूरा, ठीक है। पहला वाला पॉजिटिव। अब दूसरा वाला में पॉजिटिव से हम लोग
हम इस वाले पार्ट से इस वाले पार्ट में जंप करना चाह रहे हैं, इस वाले पार्ट से इस वाले पार्ट में हम आना चाह रहे हैं। तो इस वाले पार्ट से इस वाले पार्ट में आना चाह रहे हैं, तो हम देखेंगे किसको डार्क करके या किसको जंप करके आ रहे हैं। हम 5 को जंप करके आ रहे हैं। 5 इनमें से किस वाले प्रोडक्ट किस वाले जो है फैक्टर के साथ आ रहा है, किस वाले फैक्टर से आ रहा है, इस वाले फैक्टर से आ रहा है। भाई यहाँ 5 किससे आ रहा है, इससे आ रहा है, इससे आ रहा है ना 5। तो 5 को डार्क, 5 की पावर क्या इवन है, 5 की पावर इवन है। इवन पावर होती है नो साइन चेंज। नो साइन चेंज का मतलब पॉजिटिव था ना, पॉजिटिव ही रहेगा। नो साइन चेंज, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। साइन चेंज का मतलब पॉजिटिव था तो यहाँ नेगेटिव हो जाता। फिलहाल तो यहाँ पे इवन पावर आ गई। इवन पावर मतलब नो साइन चेंज। नो साइन चेंज मतलब पॉजिटिव अगर था तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव अगर था तो नेगेटिव ही रहेगा। ये होता है नो साइन चेंज। ठीक है बच्चों, जिसको बोलते हैं नो साइन चेंज। क्यों, मैंने आपको बता चुका हूँ। अच्छा, इसके बाद हम क्या करें, इस वाले में आना चाह रहे हैं। इस वाले में कब आएंगे, 4 को क्रॉस करके आएंगे, 4 को जंप करके आएंगे। तो 4 को देखेंगे कि 4 कहाँ से मिल रहा है, 4 इससे मिल रहा है और इसकी पावर क्या है, ऑड है। भाई देखिए, जो यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं, जितने भी यहाँ पे हमारे पास है क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट को हम जंप करते हुए जब दूसरे में कूदते जाएंगे, जंप करते जाएंगे, तो हमें ये देखना होगा वो कहाँ से आ रहा है। 4 को जंप करके हम इसमें जाना चाह रहे हैं, तो 4 कहाँ से आ रहा है, इससे आ रहा है। और इसकी पावर क्या है, उसकी पावर देखेंगे, पावर ऑड है। तो पावर ऑड है तो ऑड होता है तो क्या करते हैं, पावर ऑड होता है तो साइन चेंज हो जाता है। मतलब पावर, भाई इसमें से हम इसमें जा रहे हैं तो 4 है, 4 किससे मिला है, इससे मिला है, इसकी पावर ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज हो जाएगा मतलब प्लस था तो माइनस हो जाएगा। साइन चेंज हो जाएगा मतलब प्लस था तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं कि -2 को जंप करके जाना है, तो -2 कहाँ से आएगा, यहाँ से -2 आएगा, यहाँ से आएगा। इसकी पावर भी क्या है, ऑड है, इसकी पावर ऑड है। देखो यहाँ से -2 यहाँ से आ रहा है, इसकी पावर ऑड है, फिर साइन चेंज, मतलब माइनस है तो प्लस हो जाएगा, साइन चेंज कर दिया। ठीक है भाई। उसके बाद अब -3 को जंप करके इस वाले में हम आना चाह रहे हैं, हम इसमें आना चाह रहे हैं, इसमें आएंगे -3 को जंप करके। तो हम ये देखेंगे कि -3 कहाँ पे है, -3 किससे मिला, इससे मिला -3। अब -3 इससे मिला है और साथ ही साथ ये भी देखेंगे -3 इससे मिला है, इसकी पावर क्या है, इवन। इवन है तो मतलब इवन पावर है तो नो साइन चेंज, इवन पावर है। भाई -3 इससे मिला है और इसकी पावर इवन है तो मतलब साइन चेंज नहीं करेंगे। साइन चेंज नहीं करेंगे मतलब जो साइन पहले था वही इसमें लग जाएगा, मतलब जस्ट पहले जो साइन था वही साइन यहाँ पे लग जाएगा, यानी प्लस ये भी हो जाएगा। अगर ये ऑड पावर आई होती तो ये प्लस था तो इसके जस्ट पहले तो ये नेगेटिव हो जाता, माइनस आ जाता। तो अब हमको सोल्यूशन देना है। अब हमारा आंसर क्या होने वाला बच्चों, x बिलोंग्स टू, आंसर क्या होने वाला है, कौन सा आंसर देंगे हम लोग यहाँ पे, आंसर कौन सा देने वाले हैं, हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव या चाहिए। तो इसमें कौन कौन से शामिल नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, नीचे वाला को शामिल नहीं कर रहे, बाकी सबको लेना है। ये डॉट ये क्लोज में लेना है, इसको भी क्लोज में लेना है, इसको भी क्लोज में लेना है। क्यों, क्योंकि सारे न्यूमरेटर में आ रहे हैं। देखिए -5 5 आ रहा है, 2 और 4, ये तीनों न्यूमरेटर के ऊपर है, न्यूमरेटर में और साथ में इक्वल टू लगा है, इसलिए क्लोज इंटरवल लेंगे। इक्वल टू ना होता तो ये भी ओपन में होता, ये तो ओपन में है ही है क्योंकि इसको डिनोमिनेटर में है, ये तो ओपन में है ही, ये भी ओपन में आ जाता है अगर यहाँ इक्वल ना होता तो। फिलहाल तो आंसर क्या देंगे, x बिलोंग्स टू कितना आ गया हमारे यहाँ पे आंसर दे रहे हैं ना, x बिलोंग्स टू आंसर क्या देना है, पॉजिटिव वाला देना है। पॉजिटिव वाला कौन कौन सी, ये है देखिए पॉजिटिव पोर्शन ये वाला बन रहा है, एक पॉजिटिव पोर्शन क्या हो जाए, ये वाला पॉजिटिव बन रहा है, एक पॉजिटिव कहाँ बन रहा है, ये वाला बन रहा है, दोनों पॉजिटिव बन रहा है। और साथ में यहाँ पॉजिटिव, ये वाला पोर्शन पॉजिटिव बन रहा है और ये वाला पोर्शन भी क्या बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है। देखिए पॉजिटिव बन रहे हैं ये लोग। तो आप बताओ आंसर कैसे देख, बिलोंग्स टू -∞ से -3 लिखोगे क्योंकि ये पॉजिटिव वाला है, -3 लिखोगे। -3 क्या ओपन में रहेगा, क्लोज में रहेगा, -3 क्लोज में रहेगा, ओपन में रहेगा, सॉरी ये क्या होगा, ये ओपन में रहेगा, इसको क्लोज में नहीं रहेगा, ये ओपन में रहेगा, तभी तो ले रहे हैं ओपन में लिखेंगे। यूनियन और कौन सा पॉजिटिव वाला, ये वाला है, क्या हो जाएगा, ये -3 से लेके क्या हो जाएगा, -2 क्या लिखेंगे, क्लोज में लिखेंगे। फिर इसके बाद यूनियन, अब क्या बचा, ये वाला पॉजिटिव वाला बच रहा है, भाई दोनों को लिख दिया यूनियन में, तो जितने पॉजिटिव मिलेंगे यूनियन लगा के लिखते जाएंगे। यहाँ कितना हो जाएगा, 4 भी क्लोज में लेंगे क्योंकि 4 यहाँ पे न्यूमरेटर में आ रहा है और साथ ही साथ इक्वल टू लगा क्लोज में, यहाँ पे डार्क सर्कल बना दिया ना तो क्लोज में लेंगे, यानी अब 5 भी क्लोज में लेंगे। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में बच्चों देखिए पावर देखिए इतनी ज़्यादा दे दी है, देखने में ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है पर ये क्वेश्चन वास्तव में कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपने अभी तक जितने क्वेश्चन करे हैं भाई यहाँ पे भी इवन ऑड वाला सिस्टम लगाएंगे और इवन ऑड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो इवन ऑड वाला कॉन्सेप्ट देखा भाई बहुत तेज़ी है। अगर पावर इवन है तो साइन में नो चेंज होगा, साइन में कोई चेंज नहीं होगा। पावर ऑड है तभी साइन में चेंज होगा, ठीक है। अगर जैसे इवन पावर है तो साइन में कोई चेंज नहीं होगा, साइन में चेंज नहीं होगा मतलब प्लस उससे पहले है बाद में भी प्लस होगा,
जब तक इवन इवन पावर मिलती जाएगी प्लस प्लस चलता जाएगा। अगर पहले माइनस है इवन इवन मिल रहा है तो इवन माइनस माइनस चलता रहेगा, मतलब साइन में चेंज नहीं करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर लेते हैं, सीधा क्रिटिकल पॉइंट से दिखा देते हैं क्या क्या है भाई। यहाँ पे पहले पॉजिटिव वाला देख लेते हैं, माइनस वाला यहाँ पे क्या है 3 2 2 आ गया, 3 आ गया, 2 3 आ गया, बस 6 आ गया यहाँ पे। अब प्लस वाला देखते हैं, यहाँ आ गया -1, ये आपका आ गया -1 है ना, और 0 हो गया, -1 आ गया और -3 आ गया, और क्या आ गया, हाँ -1 आ गया और -3 आ गया आपके पास, और 7 आ गया आपके पास, और क्या हो गया 7 के बाद 9 भी है, और आपके पास 9 आ गया। ये देखिए इतना बड़ा नंबर हो गया। पहले गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ जी 8 है, पूरे हैं, हमने पूरे लिख लिया। हाँ अब चलिए समझते हैं। तो पहले वाला हमेशा पॉजिटिव लगाइए, 6 से ज़्यादा वैल्यू रख लीजिए, पॉजिटिव ले लीजिए हमेशा, 6 से ज़्यादा देखिए रख के देख लीजिए, पॉजिटिव आ गया। अब देखिए अब पॉजिटिव से हम लोग जब इस वाले का साइन कंसीडर करने वाले हैं तो इसको जंप करके आना पड़ेगा, किसको 6 को जंप करके आना होगा। प्लस से हम इस साइड आएंगे तो 6 को जंप करके आएंगे, तो 6 को जंप करके आएंगे तो 6 को हम देखेंगे कहाँ पे, 6 कहाँ पे है, 6 हमारा कहाँ पे है, ये है भाई, ये हमारा क्या है, ये 6 है। और 6 कहाँ पे, 6 की पावर यहाँ पे क्या है 1 है। 1 क्या होता है, ऑड होता है, तो पावर ऑड है ना, ऑड पावर है तो साइन चेंज हो जाएगा, मतलब ये क्या होगा माइनस हो जाएगा। और समझ में आ रहे बच्चों, यहाँ पे देखिए हमने क्या देखा, हम इससे प्लस वाला पहले हमेशा प्लस लिख दीजिए, प्लस से जब माइनस की तरफ ये सॉरी प्लस से जब हम इस 6 को जंप करके आ रहे हैं तो 6 को देखेंगे पहले कहाँ पे, ये 6 है, 6 उसकी पावर देखेंगे, उसकी पावर कितनी है, 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 मानेंगे, 1 है तो 1 मतलब ऑड है, ऑड है तो क्या होगा साइन में चेंज, ऑड होता है तो साइन में चेंज होता है, यानी कि प्लस था तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए अब माइनस अगर अब इसका साइन बताना है तो 3 को जंप करना पड़ेगा, तो 3 देखेंगे कहाँ पे है भाई, 3 किससे मिलता है, इस वाले से मिल रहा है 3, x माइनस 3 को 0 करोगे तो x इक्वल टू 3 मिलेगा, मतलब 3 यहाँ से मिल रहा है। इसकी पावर क्या है, ऑड है, पावर ऑड है तो फिर साइन में चेंज हो जाएगा, फिर साइन में चेंज हो जाएगा, मतलब ये माइनस था तो इसको जंप करेंगे, जब इसके पास पहुँचेंगे इसको जंप कर रहे हैं तो देखेंगे ये इसकी पावर क्या है, ऑड है, तो मतलब साइन चेंज करेगा, नहीं फिर प्लस हो जाएगा, ये माइनस हुआ है प्लस साइन चेंज कर दिया। अगर यहाँ पे इवन पावर होती तो माइनस के बाद साइन चेंज ना करती, ये भी माइनस से रहता। बात समझ में आ रही बच्चों आपको, अगर यहाँ पे इवन पावर होती तो इस माइनस से जो हम लोग 3 को जंप करके यहाँ आना चाह रहे हैं, तो इस 3 को जंप करके आ रहे हैं तो इस 3 की पावर यहाँ पे क्या है, माइनस है, और सॉरी इवन ऑड है, इवन होता तो यहाँ पे भी माइनस होता क्योंकि साइन में चेंज नहीं होता, वही हम शुरू में बता चुके हैं, इवन पावर है तो साइन में चेंज नहीं होगा, ऑड पावर है तो साइन में चेंज होगा। अब 2 की बात कर लेते हैं बच्चों, 2 यहाँ पे किससे मिल रहा है, किस वाले फैक्टर से, इससे मिल रहा है, देखो यहाँ पे। अब इसकी पावर कितनी है, ऑड है, ऑड है मतलब फिर साइन चेंज करेगा, ऑड पावर है तो साइन चेंज, प्लस था तो माइनस हो जाएगा। अब इसको क्रॉस करके हमें जाना पड़ेगा 0, 0 कहाँ से मिलेगा, यहाँ से 0 मिलेगा, एक्चुअल 0 रख, यहाँ से 0 मिल रहा है भाई, यहाँ पे 0 यहीं से तो मिल रहा है। अब इसको हम क्रॉस करेंगे, इसको हम क्रॉस करने वाले हैं बच्चों, तो इसको क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, मार्कर ले रहे हैं, इंक खत्म हो गया, तो इसको क्रॉस करेंगे। अब 0 क्रॉस करेंगे, 0 यहाँ की पावर कितनी है, 0 इससे मिल रहा है 0, इसकी पावर क्या है, ऑड है, ऑड है तो यानी फिर से साइन चेंज करेंगे, फिर साइन हो गया प्लस हो गया। इसके बाद अब -1 कहाँ से मिल रहा है भाई, यहाँ से मिल रहा है -1, इसकी पावर क्या है, ऑड है तो फिर से साइन चेंज होगा, ऑड पावर है तो साइन चेंज करते जाएंगे, और इवन है तो साइन नहीं चेंज करेंगे बस। उसके बाद -3 कहाँ से मिल रहा है भाई, यहाँ से मिल रहा है -3, इसकी पावर क्या है, ऑड है तो फिर साइन चेंज करेंगे, प्लस हो गया। उसके बाद 7 को हम लोग इसमें आएंगे तो 7 को क्रॉस करेंगे, 7 कहाँ से मिल रहा है भाई, 7 कहाँ से यहाँ से मिल रहा है, इसकी पावर क्या है, इवन पावर तो साइन चेंज नहीं होगा, इसको क्रॉस करेंगे तो इसकी पावर इवन मिल रही, साइन चेंज नहीं होगा, मतलब प्लस था तो प्लस ही रहेगा, साइन चेंज नहीं हुआ, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए यहाँ पे 9 की बात कर रहा है, 9 कहाँ, यहाँ 9 की पावर क्या है, 9 की पावर क्या है, इवन, 9 यहाँ से मिल रहा है ना भाई, सॉरी -7 होगा ना ये, सॉरी हाँ ये -7 होगा ना, सॉरी हाँ -7 होगा, और ये -9 होगा, सॉरी ये माइनस है ना। हाँ तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं बच्चों, आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों कि इसकी साइन चेंज नहीं होगा यहाँ पे,
हाँ, अब देखिएगा, अब हम इसको अब -9 को हम जंप करना चाह रहे हैं, यहाँ पे पहुँचना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे आना चाह रहे हैं, तो -9 को जंप करना पड़ेगा। तो ये देखेंगे -9 कहाँ से मिल रहा है, इस वाले फैक्टर से -9 मिल रहा है। तो इस वाले फैक्टर से अगर -9 मिल रहा है तो देखेंगे इस वाले पावर कितनी है, इस वाले की इवन है। 2012 2012 है, 2012 क्या है, एक इवन नंबर है, इवन है मतलब इसकी पावर इवन है। तो पावर चाहे जितनी हो, इवन और देख के हम कंसीडर करके ऐसे क्वेश्चन निकाल देंगे। वैसे देखने में लग रहा है क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, सॉल्व ही नहीं होगा, बट आपको क्या करना है, इवन ऑड मेथड लगा करके कि इवन है कि ऑड है, ये मेथड लगा करके कर सकते, चाहे जितनी पावर दे दे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए -9 क्रॉस कर रहा है, तो जब -9 क्रॉस के पावर इवन है, साइन चेंज नहीं होता, यानी प्लस था तो प्लस तब भी बना रहेगा, साइन चेंज नहीं हुआ। अब हमको आंसर क्या देना है, नेगेटिव वाला आंसर देना, लेस देन 0 चाहिए पूरे का आंसर। क्या चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0 चाहिए, लेस देन नेगेटिव वाला मतलब कौन। अब इसमें हम ये देखते हैं किसको नहीं लेना है, जो नीचे है डिनोमिनेटर वाले को नहीं लेते, क्या 0 को हम नहीं लेंगे भाई, है ना, और +2 इसको हम लोग नहीं ले सकते हैं भाई, नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता ना, इसको ले लेंगे तो 0 हो जाएगा, इसको भी ले लेंगे तो 0 हो जाएगा, तो हमको नहीं लेना है। 3 -3 3 -3 3 3 -3 नहीं लेंगे भाई, यहाँ पे देखिए इसको नहीं लेंगे, और 6 को हम लोग नहीं लेंगे, और 9 को हम लोग नहीं लेंगे। जो नीचे आ रहा है उनको नहीं लेना है। कितने नीचे आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इन पाँचों को हम लोग नहीं लेंगे आंसर में, मतलब ओपन इंटरवल में, मतलब इनको लिखेंगे। अब ऊपर वाले क्या क्या बच रहे हैं, क्या क्या हम ले सकते हैं भाई, 3 को ले सकते हैं, 3 इक्वल टू लगा, ऊपर क्या आ रहा है, 3 ऊपर आ रहा है, मतलब इसको ले सकते हैं, डार्क सर्कल बना देंगे, मतलब इसको क्लोज में लिखेंगे हम लोग। 3 के बाद किसको, 7 -7 का ये डार्क सर्कल बना दें, क्योंकि इसको भी क्लोज में लिखना है, क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा है। इक्वल टू का साइन अप्लीकेबल किसके, न्यूमरेटर के लिए अप्लीकेबल है, डिनोमिनेटर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसके साइन से, इसके लिए फ़र्क पड़ेगा। तो न्यूमरेटर में इक्वल टू है तो न्यूमरेटर चेंज हो जाएगा, मतलब क्लोज इंटरवल में लिखेंगे। और कौन सा है भाई बच रहा है, 7 हो गया, 3 हो गया, -1 देखें, -1 कहाँ से, यहाँ से आ रहा है, तो देखिए ये भी क्लोज इंटरवल में लेंगे। -1 को भी हम लोग क्या लिखेंगे, क्लोज इंटरवल में लिखेंगे भाई। क्यों लिखेंगे क्लोज इंटरवल में, वजह क्या है, क्योंकि इक्वल टू का साइन है, इसलिए यहाँ पे ऊपर वाले न्यूमरेटर वाले सारे क्या होंगे, क्लोज में आएंगे, और नीचे वाले भाई इक्वल टू साइन है पर नीचे वाला ओपन में ही रहेगा, क्योंकि उनको 0 क्लोज में ले लेंगे तो मतलब 0 ले रहे हैं, 0 कर रहे हैं नीचे वाले को, और नीचे वाला 0 हो नहीं सकता है। तो अब हमारा फाइनल सोल्यूशन क्या आएगा, x बिलोंग्स टू, हमारा फाइनल सोल्यूशन क्या आने वाला है बच्चों, यहाँ पे देखिए क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव कौन कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है नेगेटिव वाला, और कौन सा नेगेटिव वाला बन रहा है, ये बन रहा है नेगेटिव वाला, और कहीं नेगेटिव वाला तो है नहीं, तो क्या बन रहा है, ये बन रहा है। इनमें भी देखें कौन सा ओपन, ये ओपन में है, -1 क्लोज में है, -1 देखिए ना क्लोज में है ना, -1 क्लोज में है, ये ओपन में है, -1 क्लोज में, तो आंसर क्या लिखेंगे, -3 ओपन में लिख दिया, -1 क्लोज में लिख दिया, क्लोज है। ठीक है भाई, उसके बाद यूनियन लगाओगे, और माइनस कौन सा वाला है, ये वाला पोर्शन माइनस वाला है, सॉरी ये वाला भी माइनस बचेगा। अब क्या है, 0 से 2, 0 भी क्या है ओपन में रहेगा, 2 भी ओपन में, क्योंकि ये नीचे आ रहा है 0 और 2 नीचे आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसलिए इसको नहीं लेंगे, ओपन में लिखेंगे 0, 2। फिर यूनियन लगाओ आप, यूनियन लगाओ आप, ये वाला देंगे, इसमें देखिए 3 और 6 लेना है, 3 देखिए क्लोज में लेना है। क्लोज में क्यों लेना है, क्योंकि 3 न्यूमरेटर में आ रहा है, तो क्या लिखोगे, 3 से लेकर के 6 क्या होगा, 6 यहाँ पे ओपन में है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 6 है, तो ओपन में ही लिखेंगे। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। इसको आप नोट कर लीजिए। हाँ भाई, ये क्वेश्चन आप लोग अपने से ट्राई कीजिए, बिल्कुल उसी तरीके का है, इवन ऑड करके आप नंबर लाइन पे शो करके करिएगा, डू योर सेल्फ, अपने से आप इसको ट्राई कीजिए घर पे। ठीक है, नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, तो मैं इसको शामिल करूँगा, मैं इसको ज़रूर बताऊँगा नेक्स्ट लेक्चर में अपने। ठीक है भाई, तो चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एडवांस लेवल पे। ठीक है भाई, देखिए भाई क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व फॉर x, क्वेश्चन क्या है, सॉल्व फॉर x, क्या सॉल्व करना है भाई, दिया है क्वेश्चन x² - 6x + 3, दूसरे ब्रैकेट में दिया है x² - 6x - 2 < <= 50। ये क्वेश्चन है भाई आपके लिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये हमारे सामने। हाँ भाई देखिए, अब x की वैल्यू बतानी है इन दोनों में,
बट यहाँ पे देखिए फिर से वही क्वेश्चन दिया है, लेस देन और इक्वल टू जीरो नहीं है। इनइक्वालिटी को हम तभी सॉल्व कर पाएंगे जब यहाँ पे जीरो हो, तो इसलिए इसको यहाँ बुलाएंगे। जब 50 इधर आ जाएगा तो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 3 एक फैक्टर हो गया, ये दूसरा फिर -50 भी इधर आ जाएगा, तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बच्चों। अब सवाल आता है इसको कैसे किया जाए फिर। चलिए हम इसको कोई और कॉन्सेप्ट देखते हैं, कुछ और ट्रिक लगाते हैं। तो पहले हम क्या कर लेते हैं बच्चों, ये जो हमारे पास है इसको हम उठा लेते हैं। इसको हमने उठा लिया, क्या है मान लेते हैं लेट, इसको मैं सपोज कर लिया एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 को हमने मान लिया कि p है। ये क्या मान लेते हैं इसको, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 को क्या मान लिया हमने, p मान लिया बच्चों। इसको p मान लिया ना, तो बताइए इसको अब हमको क्या करेंगे, अब हमको क्या चाहिए, ये वाला भी चाहिए कि इसको क्या हो भाई, ये p हो गया तो ये क्या हो सकता है भाई, लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। हमने क्या किया, इसको हमने यहाँ पे हमने इसमें ले लिया 5 जोड़े दोनों तरफ, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 पहले से था ये, इसमें 5 ऐड कर दिया, 5 यहाँ भी जोड़ दिया प्लस 5 यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, है ना। तो अब यहाँ 5 ऐड करते इसको सॉल्व करने में कितना आ जाएगी, ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x 5 में 2 गया प्लस 3 इज इक्वल टू p प्लस 5। आपने देखा एक्स स्क्वायर माइनस 6 इसकी वैल्यू p है, तो इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, p प्लस 5 होने वाली है। देखिए ना जरा सा, इसकी वैल्यू को हमने p मान लिया, हमने इसकी वैल्यू को p मान लिया, p मान के हमने इसको सॉल्व किया बच्चों, p मान करके इसको सॉल्व किया हमने, 5 ऐड कर दिया, 5 इसलिए ऐड करके हमको ये बनाना है। अब इसको p मान लिया हमने, इसको p मान लिया, p मानने के बाद हमने 5 ऐड कर ताकि ये वाला भी बन जाए, तो हमने 5 दोनों तरफ ऐड कर दिया, p मान लिया, इसमें दोनों तरफ 5 का ऐड कर दिया। यहाँ लिख सकते हैं एडिंग 5 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 5 जोड़ने पर बोथ साइड्स, दोनों तरफ 5 जोड़ दिया हमने, 5 जोड़ा तो ये देखिए, तो ये देखो ये वाला एक्सप्रेशन बन गया। देखिए यानी कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, p प्लस 5 होगी। चलिए यहाँ पे पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है, p प्लस 5 हमने रख दिया। अब उसकी वैल्यू कितनी आई है, वो p है, और लेस देन और इक्वल कितना है 50, इधर बुला लाइए कितना आ जाएगा, यहाँ पे इधर बुला लाइए कितना हो गया, p स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिए प्लस 5p, और माइनस कितना हो गया 50, लेस देन और इक्वल 0 हो गया। अब इसका फैक्टर करते हैं, फैक्टर कितना होगा, p स्क्वायर प्लस 10p हो जाएगा ना, 10p माइनस 5p माइनस 50 इज इक्वल लेस देन और इक्वल 0। p कॉमन ले लिया, p प्लस 10 बच गया बच्चों, यहाँ पे माइनस 5 कॉमन लेंगे तो p प्लस 10 बच गया यहाँ पे, और लेस देन और इक्वल 0 है ये आपके पास। यहाँ पे क्या आ गया, p प्लस 10 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, p माइनस 5 लेस देन और इक्वल क्या होगा, 0 हो गया। भाई अब हमारा ये सोल्यूशन थोड़ी ना हो गया, p की में आ गया, p की वैल्यू क्या मिल गई 10 और 5 मिल गई, क्या आप नंबर लाइन पे शो कर देंगे क्या, नहीं ऐसा नहीं करेंगे बच्चों, हमको इसको ऐसे नहीं करना है। हम इसको कैसे कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे अब जो p माना हुआ था वो p वापस रिप्लेस करना होगा। मैंने उधार लिया था किसी से, हमारा काम हो गया उधार, तो हम उसको जिससे हमने उधार लिया था उसको हमें वापस देना होगा बच्चों। तो आप ये वापस इसको दीजिए, यानी p की वैल्यू ये थी, ऊपर वापस दीजिए, यहाँ रखेंगे p की वैल्यू वापस से, तो यहाँ रखेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर रख दे रहे हैं, दिखा दे रहे हैं भाई, यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं ये थोड़ा सी जगह पे। यहाँ p की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2p की वैल्यू थी, और साथ में प्लस 10 आया, प्लस 10 साथ में क्या है प्लस 10 एक ब्रैकेट बना दिया, दूसरे ब्रैकेट में क्या है भाई p माइनस 5 मतलब p की वैल्यू ये है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2, और साथ में क्या है -5 आया रख दिया, और लेस देन और इक्वल क्या है 0। देखिए अब इक्वेशन आ गया इस टाइप का, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x 10 में 2 गया, कितना बचेगा प्लस 8 बचा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5 माइनस 2 माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 0। देखिए अब ये बनेगा एक्सप्रेशन, अभी तक देखिए 50 है लेस देन, अब लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। अब ये सॉल्व कर सकते हैं इनइक्वालिटी को, फैक्टर कर सकते हैं, फैक्टर से क्या हो 4 2 8 एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8, दूसरे ब्रैकेट में क्या बनेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना बनेगा माइनस 7x प्लस x माइनस 7 लेस देन और इक्वल कितना होगा 0। यहाँ फैक्टर करने में क्या होगा, x कॉमन लेगा तो x माइनस 4 बचेगा, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा x माइनस 4 बचेगा। दूसरे ब्रैकेट में इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या कॉमन लेंगे, बल्कि हाँ ठीक है, बल्कि आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, क्या मतलब x कॉमन लिया तो क्या बचेगा x माइनस 4, यानी x माइनस 4 एक ब्रैकेट में आ गया। दूसरे में यहाँ पे x कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या ले रहे हैं कॉमन, -2 कॉमन ले रहे हैं, तो यानी x माइनस 2 दूसरे में आ गया। इसको फैक्टर करेंगे तो यहाँ से x कॉमन लिया x माइनस 7 बचेगा, तो x माइनस 7 आ गया एक ब्रैकेट में। दूसरे में जो x कॉमन लिया तो यहाँ पे +1 कॉमन लिया, यानी कि x प्लस 1 आ गया। लेकिन हमारे को कितना हो गया बच्चों, हमारे पास ये 0 हो गया।
अब इसको नंबर लाइन शो करेंगे, पहले इसको आप कर लीजिए, फिर मैं इसको नंबर लाइन पे शो करके आपको दिखाता हूँ सोल्यूशन क्या होगा इसका। चलो भाई नंबर लाइन पे शो करते हैं इसको। क्या क्या चाहिए हमें, 2 4 7 चाहिए, ये 2 हो गया, 4 हो गया, 7 ले लिया हमने, मतलब इसको जीरो करके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिए, और -1 इधर क्या होगा, -1 मान लीजिए। तो अब क्या करेंगे भाई इसमें, ये तो सिंपल से क्वेश्चन बन गया। पहला वाला क्या होगा भाई, 7 से ज़्यादा वैल्यू रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे देख सकते पावर ऑड है भाई देखिए ऐसे क्वेश्चन में भी हम इवन ऑड लगा सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन हमने पहले अभी बताया था, शुरू स्टार्टिंग में हमने बताया था, वहाँ पे हमने बताया था सीधा सा पॉइंट करके प्लस माइनस करके अल्टरनेट, क्योंकि सिंगल पावर होती है तो अल्टरनेट कर सकते हैं। यहाँ भी ऑड पावर लगा सकते हैं। देखिए ऑड पावर लगता है तभी तो, ऑड इवन वाला कॉन्सेप्ट लगता है तभी ये अल्टरनेट चलता है। देखिए कैसे, ये प्लस लिख दिया, 7 को क्रॉस कर रहे हैं आप, 7 क्रॉस करें, 7 कहाँ है, यहाँ, इसकी पावर कितनी है, ऑड है, यानी कि साइन चेंज होगा, माइनस हो जाएगा। फिर 4 को क्रॉस करना, 4 कहाँ है, ये, इसकी पावर भी ऑड है, फिर साइन चेंज करेगा, फिर प्लस हो गया। फिर देखिए आप यहाँ पे, फिर आप 2 को क्रॉस करेंगे, 2 ये है, इसकी पावर भी क्या है, ऑड है, फिर साइन चेंज करेगा। फिर उसके बाद आप क्रॉस कर जाएंगे, वो -1 क्रॉस करें, -1 इससे आया है तो मतलब इसको क्रॉस करेंगे तो अब इसकी पावर भी क्या है, ऑड है, यानी फिर साइन चेंज होगा। यानी आप तो देखा क्या, मैंने शुरू में बताया अल्टरनेट साइन करते हैं, या इवन ऑड कॉन्सेप्ट से भी अल्टरनेट साइन आ रहा है, तो वो कॉन्सेप्ट पावर वाला क्वेश्चन में भी लगा सकते हैं, जो अभी इससे पहले हमने दिया है होमवर्क में, और आपके कराया भी आपको यहाँ पे, उसमें भी कर सकते हैं ये काम, और आप और यहाँ पे भी कर सकते हैं ये काम। तो यहाँ पे क्या हमें कौन सा चाहिए, नेगेटिव आंसर चाहिए, लेस देन 0, नेगेटिव आंसर कौन कौन दे रहा है, ये दे रहा है नेगेटिव, ये दे रहा है नेगेटिव। पर इसमें अब ये देखना है हमको किसको शामिल करना है, 0 इक्वल टू का साइन है, मतलब जो नेगेटिव आंसर सबको लेना भी है हमको, डार्क सर्किल बना दी, ये लेना है सबको, ठीक है भाई, हमको यहाँ पे लेना है इसका मतलब सबको। ठीक, चलिए देखते हैं कैसे नेगेटिव वाला आंसर देंगे। x बिलोंग्स टू कितना होगा, वो क्लोज में लिखिए, -1, 2 हो गया। क्यों लेना है भाई इसको, -1 को भी क्लोज में लिया, 2 को भी क्लोज में, क्यों, क्योंकि डार्क सर्कल है, डार्क सर्कल इसलिए कि इक्वल टू लगा, सबको लेना है, सारे क्रिटिकल पॉइंट को। फिर यूनियन लगाओ, ये वाला भी माइनस बच गया, 4, कितना आ गया, 7 आ गया आपके पास, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया बच्चों। इसको आप लोग लिख लीजिए, कर लीजिए इसको आप लोग। एक आखिरी सवाल देखते हैं बच्चों, आज का आखिरी सवाल आज के लेक्चर का। देखिए बहुत प्यारा सवाल है, ये भी एडवांस का है क्वेश्चन है। x-2 की पावर में 2011 -2011 ले लीजिए, x+3 की पावर में -11 हो जाएगा, x+2 की पावर में 92 अपॉन x की पावर -100, x-3 की पावर 14 लेस देन और इक्वल टू 0, और ये दिया है लेस देन और इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। आप सोचिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सोचिए कैसे होगा ये क्वेश्चन। क्या बच्चों इस क्वेश्चन में हम क्या ये कर सकते हैं काम, फिर से यहाँ पे पावर क्या है, नेगेटिव है, यहाँ पावर क्या है, नेगेटिव है, पर है तो इवन है तो ऑड है ना ये। बस सवाल ये बनता है कि क्या यहाँ पे हम ले सकते हैं कुछ भी वैल्यू, क्या इस पावर को पहले पॉजिटिव बनाए। तो भाई हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको नीचे भेज दें, नेगेटिव पावर है, पॉजिटिव बनाने के लिए इसको ऊपर भेज दे रहे हैं, पॉजिटिव हो जाए, ताकि पावर क्या हो जाएगा, ऊपर क्या था, ये ऊपर जाएगा, x पावर 100 ऊपर चला गया, ऊपर x+3 की पावर में 111 पहले से था, x+2 की पावर में 92 पहले से था, और ये नीचे आ गया, x पावर -2 प्लस हो जाएगा, +2011, और साथ में क्या होगा, x-3 की पावर 14 नीचे पहले से था, लेस देन और इक्वल टू 0। अब आते हैं नंबर लाइन पे सीधा, क्या क्या बनाएंगे, 0 3 हो गया, यहाँ पे आ गया -2 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा x-2 है, सॉरी ये x-2 है, x-2 की पावर है, ठीक है भाई। 0 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है, ये हमारे पास आ गया, यहाँ -2 नहीं है फिर तो,
फिर ये -2 नहीं है यहाँ पर। ठीक बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 हमने ले लिया, 2 हमने ले लिया, 3 हमने ले लिया। अब यहाँ बचा -2 और -3 बचा है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए भाई। ले दो है ना। अब यहाँ पे देखते हैं, चलिए अब देखते हैं। पहला वाला तो हमेशा पॉजिटिव बना ही दीजिए आप, उसमें कोई शक नहीं। 3 के बाद है ना, पॉजिटिव बना दिया। अच्छा पॉजिटिव बना दिया। अब इसमें आना चाह रहे हैं तो 3 को जंप करना पड़ेगा। 3 कहाँ से मिल रहा है, इससे मिल रहा है। इसकी पावर क्या है, इसकी पावर क्या है, इवन है तो नो साइन चेंज, प्लस ही रहेगा जी। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, इस वाले में आना चाह रहे हैं। इस वाले में आना चाह रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, 2 को जंप करके आना पड़ेगा। 2 कहाँ से मिल रहा है, इससे मिल रहा है, इससे मिल रहा है 2। और तो इसकी पावर कितनी है, इवन है, सॉरी ऑड है भाई। हमको 2 को जंप करके इसमें आना है ना, तो 2 की पावर यहाँ पे देख रहे हैं। 2 कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है। इस एक्सप्रेशन का जो पावर है वो ऑड है। ऑड है तो मतलब साइन चेंज होगा। ऑड है तो मतलब साइन चेंज। साइन चेंज मतलब पहले पॉजिटिव था तो हम माइनस हो जाएगा, माइनस होता तो प्लस हो जाता, प्लस है तो माइनस हो गया। अच्छा अब 0 को क्रॉस करके आएंगे। 0 कहाँ है भाई, 0 कहाँ है हमारा, ये ऊपर है। ऊपर इसकी पावर क्या है, इवन है। इवन है तो मतलब साइन नहीं चेंज होगा। साइन नहीं चेंज होगा मतलब जैसे माइनस था माइनस ही रहेगा, साइन नहीं चेंज होगा क्योंकि इवन पावर है। अब -2 किससे मिल रहा है, हम इसमें आना चाह रहे हैं तो -2 को जंप करना पड़ेगा। -2 यहाँ से मिल रहा है और इसकी पावर क्या है, इवन है। इवन है तो मतलब फिर साइन चेंज नहीं होगा, नो साइन चेंज, यानी माइनस है माइनस ही रहेगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद -3। अब इसमें आना चाह रहे हैं हम, इसमें आना चाह रहे हैं, -3 को जंप करना पड़ेगा। -3 को जंप करेंगे, बताइए -3 को जंप करना है तो -3 देखेंगे किससे मिल रहा है, इससे मिल रहा है। x -3 = 0 करोगे तो x = -3, इससे मिल रहा है। इसकी पावर क्या, इवन है, मतलब नो साइन चेंज अगेन। तो आप क्या देख रहे हैं, हमें आंसर कौन सा चाहिए, नेगेटिव वाले आंसर चाहिए सारे कौन सा आंसर चाहिए, नेगेटिव वाले। पहले हम ये डिसाइड कर लेंगे ना कि कौन से पोल्स है, कौन से किसको शामिल, नीचे वालों को नहीं लेना। किसको नहीं लेना, 2 और 3 को, यानी ये 2 को नहीं लेना है भाई हमको, और ये 3 को हमको नहीं लेना है भाई। हमको इन दोनों को यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको इसको नहीं लेना है और हमको इसको नहीं लेना है। क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, 2 और 3 डिनोमिनेटर के 0, इसको ले लेंगे तो मतलब 0 हो जाएगा नीचे वाला। डिनोमिनेटर 0 हो गया तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, पूरा ये एक्सप्रेशन जो होगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इन 2 3 को यहाँ पे नहीं लेंगे। अच्छा ऊपर वाले 2 3 और 0 को लेंगे भाई, 0 को ले सकते हैं हम लोग। और किसको लेंगे, 0 है, -3 है, इसको भी ले सकते हैं हम लोग, और -2 को भी ले सकते हैं। पर आंसर में हमें क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। ओवरऑल का एक्सप्रेशन पूरा आंसर नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव कौन कौन से हैं, ये नेगेटिव बन रहा है, ये नेगेटिव बन रहा है, ये नेगेटिव बन रहा है, ये भी नेगेटिव बन रहा है। देखिए इतने नेगेटिव वाले हैं, तो देखो -∞ से -3 को शामिल करना है। तो x बिलोंग्स टू आंसर क्या हो गया, -∞ से -3। क्लोज में लिखेंगे -3 को, क्यों, क्योंकि -3 क्या है, ये क्लोज में है, ये डॉट सर्किल बनाया है, मतलब ऊपर है। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को लिखना है यूनियन। -3 को भी तो लेंगे ही, -3 कॉमा -2 इसको भी लेना है क्लोज में, यूनियन। इसको लिया, इसको लिया। अब 2 से 0, इसमें 2 0 दोनों को लेना है यूनियन, यहाँ दिखा दे रहे हैं। -2 0 दोनों को क्लोज में लेना है। उसके बाद 0 से 2 लेना है। 0 से 2 में 0 को तो आप लेंगे क्लोज में, 2 को मना किया गया यहाँ पे। देखिए 2 नीचे आ रहा है ना, इसको नहीं ले सकते, तो इसलिए इसको नहीं ले सकते, मतलब ओपन में लिखो। ओपन लिखे मतलब 2 को शामिल नहीं कर रहा है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया भाई। ये हमारा क्या, बच्चों प्लस होगा, सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ प्लस होगा। एक्चुअली -3 यहाँ से मिल रहा है ना, -3 यहाँ से मिल रहा है, तो इसकी पावर क्या है, ऑड है। ऑड है तो साइन चेंज होगा। साइन चेंज होगा मतलब पहले माइनस था तो अब प्लस हो जाएगा। मतलब हमारा आंसर क्या क्या होना चाहिए भाई, हमारा सारा आंसर क्या होगा यहाँ से होगा -3, तो यहाँ चेंज हो जाएगा। क्या से क्या होगा, -3 से 2। ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। ये गलत हो गया थोड़ा सा, उसकी वजह से। x बिलोंग्स टू कितना हो गया, -3 से 2 यूनियन, बाकी सब सही है। इसी को और करके ऐसे भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू क्या होगा, -3 -2 यूनियन आप लिख सकते हैं। देखिए -2 से 2 सीधा लिख सकते हैं, -2 से 2 है ना, यहाँ पे लिखते हैं क्लोज इंटरवल -2 से 2 ओपन में। ये या तो ये लिखिए और करके, अथवा ये आंसर भी दे सकते हैं, चाहे ये आंसर दे सकते हैं। तो बच्चों हमारे थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो गई थी, थोड़ा सा ये पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि इसकी पावर ऑड है। ठीक है बच्चों, तो आज तक आज के लिए इतना ही। आज हमने रैशनल